ऑलराइट गाइस, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है एंड यस, फ्यू ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर ऑन दिस क्लास एंड साथ में हम लोग सिनेमेटिक को भी सर्च करेंगे साथ साथ में, ठीक है। सो अभी मेरे सामने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन है और मैं यहाँ पे काइंड ऑफ चीज़ें थोड़ी बहुत बना लूँगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। जैसे लाइक न्यू प्रोजेक्ट एंड यस न्यू कंपोजिशन ओवर देयर, ठीक है। इसको मैं 1920 बाई 180 पी रखने वाला हूँ अभी के लिए, और 30 फ्रेम्स पर सेकंड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ड्यूरेशन जो रहेगा मैं अब इसको जितना है उतना रहने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे मेन कॉम कर दूंगा, या फिर लिख सकते हो यहाँ पे प्राइम, PRIME, प्राइम कॉम्प। नेमिंग देखो अपने ऊपर में है, ठीक है। नेमिंग जितना अच्छा रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लोग हो सकता है आपको उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा क्लासिक समझे, ठीक है। और अगर ऐसा चाहते हो तो नेमिंग वैसे भी करके रखने का, ठीक है, उसको लेकर के। ऑलराइट, सो आफ्टर द नेमिंग मैं यहाँ से काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ बना हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो आई थिंक मैंने एक बार बॉल को यहाँ उचका के दिखाया था एक बार, मैंने बोला था कोई और प्रीवियस क्लास रही होगी, मैं उसमें भी तुम लोग का ना एक काम करूँगा, लिंक ना पूरा लगा दूंगा उसके अंदर में, ठीक है। आइडिया तुम लोग को भी हो जाएगा अच्छा खासा देखने में भी, ठीक है। ऑलराइट, तो तो यहाँ से बॉल वाला तो सर बॉक्स वाला दिखाया। बॉक्स वाला, हाँ। ओके ओके, हाँ ठीक सर, है। बॉक्स वाला था। हाँ, जो बॉक्स था ऊंचा ऊंचा के जो आता है, ये ऐसा वाला था ना एक ठो, याद आ रहा है तुम हाँ लोगों को? सर। हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे भी याद आ गया अभी। ठीक है। तो एनीवेज हम लोग यहाँ से अगेन शेप्स को लेके, ना कि मैं कोई बॉक्स लेने वाला हूँ, हालांकि बॉक्स भी अच्छा होता है वैसे देखा है तो, लेकिन राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग अ शेप ओवर देयर, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट दबा के, यस, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट काम करता है। और ये जो पॉइंट है जैसे मैं इसको मेजर कर पा रहा हूँ, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के भी रखा हुआ है, और ये लेफ्ट वाला क्लिक भी। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो है स्पेस बार, मैं स्पेस दबा के इसको मैं मूव कर सकता हूँ जैसे इसके एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सेट करने के लिए। तो अभी मैं उसको ये रखता हूँ एंड यस, छोड़ दो उसको यहाँ पर पूरा का पूरा। एज यू कैन सी कि यहाँ से मेरी चीज़ मेजर हो गई है। और स्ट्रोक जो है, कसम से यार कॉफ़ी मेरे को लेके मारेगी। आज क्या पता नहीं, मेरे को सपने में भी कॉफ़ी नज़र आने लग गई है। वैसे सपने में तो कुछ और नज़र आना चाहिए, लेकिन ये कॉफ़ी नाम की क्या चीज़ है, आई डोंट नो। ठीक है, तो इन द केस अभी के लिए जो मेरे सामने जो क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, सो ये मैं क्यूब बना के रखा हुआ है। फिल भी इसके अंदर प्रेजेंट कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये वाला फिल देना चाहूँगा अभी के लिए, ठीक है, ब्लू एंड ये वाला कलर, ठीक है। राइट। और यस, इसके अंदर से मैं थोड़ा सा इसका जो रोटेशन है, मतलब जो राउंडनेस है, उसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा यहाँ से, ठीक है। ताकि जो मेरे को यहाँ पे जो काइंड ऑफ क्यूब फॉर्म चाहिए मेरे को वो यहाँ से मिल सके उसको लेके, ठीक है। और अगेन द साइज, आई मेजर द साइज ओवर देयर, ठीक है, यहाँ पे। और राउंडनेस को भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। और बस ये जितनी भी है उसको हम लोग सेट कर लेंगे यहाँ से 20 के अराउंड पे, ठीक है, यहाँ पे। और आफ्टर द 20 मैं ये जो अपना जो पार्ट रहेगा ना, ये अपना बॉडी पार्ट है गाइस, ठीक है। ये हम लोग उसको बॉडी पार्ट में रखते हैं अभी के लिए। और इसे मैं कर लेता हूँ अलाइन करने के टाइम पे, आई थिंक मैं इसका अलाइन पैनल को ढूंढता हूँ और फटाक उसको मूव ऑन पे कर लेता हूँ उसको लेके, ठीक है। आफ्टर दिस स्क्वायर मैं इसी का कर दूँगा डुप्लीकेट। और आफ्टर द डुप्लीकेट, सबसे पहले डुप्लीकेट करने से पहले तो अपन ये करेगा इसको कि यहाँ पर क्लिक करो, एंटर मारो, और इसे कर देंगे नेमिंग बॉडी, BODY, बॉडी, इट्स अ बॉडी, ओके, 01, ठीक है। और अगेन कर दो उसको डुप्लीकेट, ठीक है। उसे मारो एंटर पे और उसको कर दो हेड, HEAD, हेड, ओके, 01, एंड क्लिक एंड ड्रैग ओवर देयर। तो एज यू कैन सी वी हैव द हेड ओवर देयर, ठीक है। ऐसे स्केल करो उसको, फटाफट उसको लेके 75 के राउंड पे, ठीक है। आई थिंक 75 इन द केस इट विल बी परफेक्ट फॉर इट, ठीक है, यहाँ पे, राइट। और इस हेड का जो कलर है ना, मैं उसको रेड करने वाला हूँ यहाँ से, या तो आफ्टर द पर्पल रेड एज यू कैन लाइक, ठीक है। लेकिन जो इसका स्ट्रोक एनिमेट रहेगा पार्ट, उसको मैं उतना ही रखूँगा, ठीक है। 25 है तो 20 है तो यहाँ पे 15 कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, यहाँ पे। और राइट, आफ्टर दिस मैं इसको वापस डुप्लीकेट करने वाला हूँ, ठीक है, कंट्रोल D ओवर देयर, ओके। एंड देन मैं यहाँ लिख दूंगा हैंड, ठीक है। एंटर मारो यहाँ पे, हैंड, ठीक है। लेकिन कौन सा हाथ है ये हमारा हाथ रहेगा लेफ्ट वाला, यस, इट्स लेफ्ट हैंड, क्योंकि हैंड L दबा दो यहाँ पे,
फिर अंडरस्कोर फिर 01। यस, नेमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोग यहाँ पे। यस, एनिमेशन के समय पे कैरेक्टर्स बना रहे हो वहाँ पर नेमिंग का सख्त रूप से फॉलो करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ तुम लोग को बाद में पता चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और आफ्टर दिस मैं इसको करने वाला हूँ, आई थिंक एट दैट कलर, ओके। एंड यस, आफ्टर द यूज द स्केल मैं इसको थोड़ा सा करने वाला हूँ इन द केस ऑफ फॉर्म पे, इस वाले फॉर्म पे कर दूंगा अभी के लिए, ठीक है। क्लिक ओवर देयर। और जैसे कि देखो एक बात है, अगर मैं यहाँ से लिंक को ब्रेक कर देता हूँ और मैं इसको ऐसा करूँगा, कैन सी इसका जो काइंड ऑफ शेप है ना थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, जैसे इसको शेप पे रखता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, अकॉर्डिंगली करीब मैं इसको रखता हूँ 35 के अराउंड पे, ठीक है। या आई थिंक 30 ठीक रहेगा, 30 के अराउंड पे रखता हूँ और इन भाई साहब को निकाल देता हूँ बाहर पे, ठीक है। लेकिन देखो इसका जो काइंड ऑफ जो स्ट्रोक है वो कितना अनबैलेंस लग रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो इन स्ट्रोक भाई साहब को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको वापस लिंक कर दो एंड ओपन द कंटेंट, ठीक है। और जैसे ये रेक्टेंगल है वहाँ पर मैं इस चीज़ को काबू करूँगा पूरा, तो उसको एक वे में उसको हम लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 92 या फिर 75 ग्राम पर रखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जो स्ट्रोक है उसको 10 पे कर दो, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, इसको लेके थोड़ा 10 में कर सकते हैं या फिर 5 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर डूइंग दैट पार्ट मैं यहाँ से स्केल को ब्रेक कर दूंगा और उसको थोड़ा सा मैं लंबा चौड़ा करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। इस पार्ट पे रखते हैं इसको लेके बढ़िया से, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द पार्ट ओवर देयर, ठीक है। आफ्टर दिस यू कैन सी कि पहले जो हम लोग ने स्केल किया था और अब जो मैंने स्केल किया है उसमें इतना बड़ा अंतर क्यों है, बिकॉज ये जो स्केल हुआ है इसने स्केल किया है रेक्टेंगल के पाथ को गाइस, ठीक है। ध्यान रखना पाथ पे और पूरे लेयर शेप पे बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, यस। अगर तुम लोग पूरे की फ्रेम्स को एडजस्ट करना चाहते हो तो मैनुअली भी कर सकते हो, ऑल ओवर भी कर सकते हो, लेकिन ऑल ओवर करने से एनिमेशन भी स्लो हो जाएगा, मैनुअली करने से एनिमेशन तुम अपने अंदर में कंट्रोल कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, ठीक है। द पाथ के साथ, पाथ ऐसी चीज़ है जिसको तुम मैनुअली अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, बिना किसी डिस्टॉर्शन, बिना किसी डिस्टरबेंस के, ठीक है। और ये पाथ यूज़ करने का सबसे बड़ा द ग्रेटेस्ट, वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फ़ायदा होता है कि आपका जो शेप है बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, यस, बिल्कुल भी नहीं। लिखित में रख लो, ठीक है। लिखित में रखने का मतलब ये है कि लिख लो, अगर कॉपी पेन है तुम लोग के पास तो फटाफट लिखो उसको, ठीक है। और राउंडनेस को तो भाई मैं 15 पे ही रखने वाला हूँ अभी के लिए, ठीक है। सी, ना मेरा राउंडनेस बिगड़ा है, ना ही मेरा कोई शेप जो ना स्ट्रेच हुआ है ना स्कॉश हुआ है, ठीक है। अभी क्या, अभी स्टिल का स्टिल टन है, ठीक है, ओके। अब इस टन शेप को मैं यहाँ पर बॉडी के नीचे रखूँगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा हाथ हैगा वो बॉडी के पीछे से निकलेगा ना कि बॉडी के आगे से, ठीक है। तो उसके रख देता हूँ यहाँ पे एंड आई थिंक हैंड थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया है तो, और तुम लोग को पता है तुमको करना क्या है तो शेप, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो शेप के अकॉर्डिंग थोड़ा पतला भी कर दूंगा और साथ साथ में उसको थोड़ा सा छोटा भी कर दूंगा, लिटिल बिट, आई थिंक ओवर देयर इट इज़ गुड, ठीक है। और उसका पोजीशन के साथ भी खेलना तो खेल सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने पोजीशन के साथ खेला इसके, ठीक है, तो तुम लोग एंकर पॉइंट से हाथ दो बैठोगे, क्या बैठोगे, हाथ दो बैठोगे, ठीक है, ठीक है। धुल जाएगा तुम लोग के हाथ पूरे के पूरे, ठीक है, उस वे में। तो इससे अच्छा है कि तो पोजीशन यहाँ से नहीं यहाँ से छेड़ना रहेगा, कंटेंट को छोड़ दो, ट्रांसफॉर्मेशन को पकड़ो और यहाँ से पोजीशन को कंट्रोल करो, ठीक है, इस वे में, राइट। एंड यस, जो जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तुरंत ही मेरे से पूछते जाना, तुम लोग को तुरंत ही क्लियर कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है, उसको लेकर। आफ्टर दिस थिंग, ओके, ओवर देयर वी विल डू द नेक्स्ट थिंग, यानी कि कंट्रोल डी कर लो और यहाँ पर मार दो एंटर, ठीक है। इसके ऊपर में एंटर मार दे जाओ यहाँ पे, और कंट्रोल 02 है, हम उसको 01 ही रखेंगे यहाँ पे, और ये आर हो जाएगा, यानी कि अपना राइट हैंड है ये, ठीक है। आफ्टर डैट, एक मिनट, मेरे ये जो पार्ट है अगर मैं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देखूँगा तो ये जो हमारा अगर पार्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड वाला, ठीक है, तो ये इसका राइट हैंड बनेगा। और जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो हमारे राइट हैंड पे आएगा, हाँ हाँ वैसे ही होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड का पकड़ इधर ठूस देते हैं बिकॉज कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड उसका ये है, ना कि ये है, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग द बोथ, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक बराबर है, ठीक है।
तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं इन दोनों हाथों के साथ में एंकर पॉइंट के साथ में एंकर पॉइंट खेलूँगा, ठीक है। बिकॉज इसका एंकर पॉइंट जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ से, ठीक है। और दबा या फिर क्लिक करो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट दबा के यहाँ पे छोड़ दो उसको, ठीक है, राइट। एंड यस, आफ्टर दैट शिफ्ट दबा के इसको भी यहाँ पे छोड़ दो। बिकॉज दोनों का जो कंट्रोलर है वो शोल्डर से होगा, ठीक है। और शोल्डर्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। एंड इन दैट केस आफ्टर द लेफ्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ कंट्रोल डी करके, ठीक है। और इन भाई साहब को हम रखने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हाथ है ना, ये हाथ के ऊपर में रहेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, हाथ इन लोग के ऊपर में रहेंगे, ठीक है। तो इन भाई साहब को करने वाले हम लोग एंटर मार लेते हैं यहाँ से, और इसको लेके चलेंगे हम लोग लेग्स, LEGS लेग्स, ठीक है। और लेग कौन सा, लेफ्ट वाला है, ठीक है। तो उसको लेफ्ट में रखना तो लेफ्ट पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसको हम रोटेट कर लेते हैं, आर दबाओ रोटेशन पे, और उसको कर दोगे 90 डिग्री, ठीक है। आफ्टर डूइंग 90 डिग्री इसको कर दो सेंटर पे, द सेंटर पीरियड पॉइंट, नीचे से उसको लेके आओ, और यस इसका जो पार्ट रहेगा उधर से कन्वर्टेड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ, इधर से रहेगा। और मे बी शूट इसको हम थोड़ा यहाँ से रखेंगे, बिकॉज इन डेट केस वो पूरा ही सेल्फ से कनेक्टेड नहीं रहता है आपस में, ठीक है। उसको इसका ध्यान रखना। पहले उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ से गाइस, और ये रखते हैं इसको पार्ट पे, ठीक है। और आफ्टर दिस काइंड ऑफ थिंग मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा इसके कलर्स के थ्रू पे। तो क्लिक ओवर देयर एंड या इसका जो पार्ट है उसको मैं ग्रीन कर दूंगा मैनुअल रूप से, ठीक है। कंट्रोल डी, ओके। एंड देन क्लिक ओवर देयर, एंटर, एंड कन्वर्ट दैट पार्ट टू द राइट पार्ट ओवर देयर, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे 2, बिकॉज द लेग पार्ट इज द सेकेंड पार्ट, द हैंड पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट। इस नाम से मैंने हैंड जो राइट हैंड लिखा उसको नंबर 1 रखा है, नंबर 1, एंड नंबर 2 एंड नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे, राइट। और ये वर्क करने के बाद अब मैं इसके जो पोजीशन वाला पार्ट है, जो कि मैंने कहा था कि राइट हैंड यहाँ रहता है, राइट वाला जो लेग है उस पार्ट पर रहेगा, तो लेफ्ट वाले को खसकाएगा यहाँ से, पी दबाओ। आफ्टर डैट यहाँ उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस वे में, राइट। हल्का सा इसको अंदर खींच दो, ओके, आई थिंक इट इज़ परफेक्ट फॉर इट, ठीक है, राइट। तो वी हैव अ लिटिल क्यूब ओवर देयर, और यहाँ से मैं करने वाला हूँ उसको थोड़ा सा सर्कुलेट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से इसके प्लेन के राउंड पे एक सॉलिड लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उसका जो ग्राउंड है ना, मैं उसको थोड़ा सा थोड़ा सा ब्राउन कर दूंगा यहाँ से लिटिल बिट, इस पेंट पे उसको कर दिया यहाँ से, ओके। और ये रहेगा अपना ग्राउंड, GROUND ग्राउंड, ठीक है, 01, करेक्ट। अभी पार्ट को मैं कर लेंगे सबसे नीचे पे, ठीक है। और यस, इसके मैं करने वाला हूँ मैं मास्क पूरा का पूरा, ठीक है। अगर मास्क करना ही चाहते हो पूरा ऑल ओवर पे, तो ग्राउंड को क्लिक करो, इस डब्बे को दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, रेक्टेंगल टूल, उस पर 2 बार क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये देखो मास्क ऑलरेडी इसमें बना लिया है। क्लिक एंड ड्रैग फॉर द सिलेक्शन पार्ट, उसको नीचे करते जाओ, और मैं देख पा रहा जो हमारा कैरेक्टर है वो इसके ग्राउंड के जस्ट इसके टच पे आना चाहिए, तो आई थिंक यह ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर डैट पार्ट, ठीक है, इस कैरेक्टर का पूरा सेटिंग करने के बाद देखो आपके पास कैरेक्टर की बॉडी आ चुकी है, ठीक है, ऑल ओवर पार्ट, लेकिन आपस में रिग्ड नहीं है, ठीक है। फॉर द रिगिंग पार्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ द पेरेंट लिंकिंग, और द पेरेंट लिंकिंग से याद आया कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ बेसिक शेप्स को भी, ठीक है, ताकि मैं यहाँ इन सबको मेजर कर सकूँ। यहाँ से कंट्रोल एस कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और यस वी नीड टू सेव द फाइल ओवर देयर, तो फटाफट उसको सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। डी पे जाएंगे, मेरा फोल्डर है ये रहा, और यहाँ जाने के बाद फटाफट हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे हम लोग एनिमेशन, एनिमेशन बेसिक 01, इसको एंटर मार दो यहाँ से, ठीक है। आफ्टर दैट पार्ट, ठीक है, यहाँ से मेरे सारे के सारे जो पार्ट से अलाइन होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हेड है उसको मैं कर दूंगा वाई दबा के, शिफ्ट दबा के नीचे लेके आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ हेड जो है वो आई थिंक जो अलाइनमेंट रहेगा हेड का वो यहाँ से होना चाहिए। बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल वहीं पर रखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन द केस ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, या फिर ह्यूमन टर्मोलॉजी बोलूँ या फिर ह्यूमन एनाटॉमिक बोलूँ, एनाटॉमिक के हिसाब से हमारा बॉडी का सेंटर ग्रेविटी पॉइंट पिलवस में होता है, ठीक है, पेल्विस पॉइंट पे होता है। उसको नीचे कर लेंगे यहाँ से, उसके पेल्विस पॉइंट में उसको अटैच करवा देंगे, बिकॉज यही हमारा सेंटर ग्रेविटी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हमारी बॉडी पूरी बैलेंस हो जाती है इस वाले पार्ट से,
ठीक है। तो ये पार्ट का मेजर रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। यहाँ रखिए और ये इसको रखो यहाँ पे, इसको भी रख दो यहाँ पे, ठीक है। और आफ्टर डैट तुम लोग यहाँ से फूड भी बना सकते हो इसके लिए, ठीक है। डिपेंड अपॉन यू, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहूँगा, तो मैं यहाँ एक फूड बना लेता हूँ उसके लिए, ठीक है। फूड्स लेग अलग होता है, फूड अलग हो जाता है, और बॉडी के और भी अलग पार्ट होते हैं। मैं बायोलॉजी शुरू नहीं कर दूंगा लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान थोड़ा बहुत तुम लोग को होना चाहिए, अंदाज अपना अपना वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके फूड के अकॉर्डिंगली मैं इसको प्लेस करने है उसको थोड़ा चौड़ाई लंबा रखूँगा, लेकिन वेट पूरा बढ़ा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और इसका जो कलरिंग पार्ट है, मैं इसका कलरिंग पार्ट को टोटली रूप से आई थिंक इस पर्पल कलर पे फिर रेड कलर पे उसको मैसे करूँगा यहाँ से, ठीक है। स्ट्रोक जो है इसका करीबन मैं इसका रखूँगा 2.5 के राउंड पे, ठीक है। और इसका जो पार्ट ऑफ ये है क्या बोलते हैं एंकर पॉइंट है, वो भाई साहब ऊपर में थे, उसको हमने बीच में नीचे लेके आ जाएंगे। और यस, इसका एंकर पॉइंट टोटली रूप से एडजस्टेबल रहेगा ऊपर तरफ में। क्यों रहेगा? बिकॉज अपने फूड को देख लो, उसका एडजस्टली उसका जो एंकर पॉइंट है यहाँ पर रहता है, ठीक है। यानी कि हमारे लैग से जस्ट यहाँ इस तरफ से कनेक्ट होता है, ना कि आजू बाजू से कनेक्ट होता है, वो ऊपर से कनेक्ट होता है हमारा फुट, ठीक है। पैर पैर का जो फुट होता है वाला पार्ट, ठीक है, यानी एरिया हो गई या फिर बाकी इन द केसेस पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ फुट, FOOT, फुट, ठीक है। कौन सा फुट रहेगा? ये अपना राइट हैंड वाला पार्ट होगा, ठीक है। R_01, सॉरी 01 है, इट इज 03, ऑलराइट, राइट नाउ इट इज द थर्ड पार्ट। लैग के नीचे ही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। आई डोंट थिंक लैग के नीचे रहेगा, ये लैग के ऊपर में रहेगा, ठीक है। इसको लेकर के उसका रख दो सबसे नीचे में पार्ट यहाँ पे, उसका मेज़र करवा दो यहाँ पे पूरा का पूरा, कि भाई ये मेन मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। ये पार्ट हो गया। और इतना ही नहीं तो उसको स्केल अप भी कर सकते हो, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक्सेस यहाँ से करेगा गाइस पूरा का पूरा, इसको लेके 70% है और तो उसको बढ़ा दो यहाँ से 85 कर दो उसका अराउंड पे यहाँ से। और आफ्टर क्लोजिंग द पार्ट ओवर देयर, ये जो फुट है कंट्रोल डी करेंगे यहाँ से। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा एंटर मार के उसको नेमिंग कर लेंगे, आर की जगह कर देते हैं यहाँ पे एल, यानी कि लेफ्ट पार्ट, ठीक है। आफ्टर डैट क्लिक ओवर देयर एंड कर दो उसको यहाँ पे लेफ्ट में लाइन, ठीक है, यहाँ से, ओके, ठीक है। सी, तो वी हैव बोथ द पार्ट ओवर देयर, ठीक है। उसको पीछे कर लेते हैं। सी, वी हैव स्टैंडर्ड कैरेक्टर, ठीक है। ये उसका फ्रंट पैनल है गाइस। और इसका जो बैक पैनल होगा, यानी इसका जो साइड पैनल होगा वो अलग होगा उसके अराउंड पे, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द कंट्रोल एस ओवर देयर, ठीक है। ये पार्ट करने के बाद मैं इसका जो कैरेक्टर के जो पार्ट मैंने बनाया है, ये बॉडी इसका जो पूरा शेप बनाया है, यहाँ से उसको मैं पूरा रिग करना चालू करूँगा उसको लेकर के, ठीक है। यहाँ से पूरा रिगिंग पार्ट चालू होगा इसका, ठीक है। और यस, मैं तुम लोग को ये भी बताऊंगा कि हाउ वी कंट्रोल द एक्सप्रेशंस ओवर देयर, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको पूरा एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर दिया है ताकि तुम लोग को बाद में समझाने में इजी पड़े मेरे को। और अब मैं यहाँ से तुम लोग को द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन पढ़ाना चालू कर लेता हूँ। फर्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, और 12 प्रिंसिपल्स है, नोट अबाउट दैट, लेकिन सबके प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं, सबके मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल है अपना स्ट्रेच एंड कॉश, ठीक है, मतलब जो क्वाश एंड स्ट्रेच है, ठीक है। यानी कि तुमने कई बार जंपिंग बॉल को देखा होगा, ठीक है, द जंपिंग बॉक्स, द जंपिंग बॉल, यस वही चीज़ हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेच एंड जो स्क्वाश हो जाता है, यानी कि बहुत ज़ोर से किसी स्प्रिंग को दबाना, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो चीज़, और तुरंत उसको छोड़ देना, ठीक है। तो तुमने उसको क्या किया, ठीक है, स्क्वाश किया, ठीक, स्क्वाश ने उसको दबाया, ठीक है, दबाया उसको बढ़िया से, ठीक है। और जैसे छोड़े उसके अंदर पावर पैदा हो गई थी, उसको जैसे रिलीज किया तुरंत उचक गया वो, ठीक है। और स्ट्रेच करना यानी कि तुम लोगों ने बचपन में वो खिलौने वाली गाड़ी चलाई है, वो रस्सी वाली जिसके पीछे रस्सी रहती थी, उसको खींचो फिर जब छोड़ते थे तो आराम से उसके हाथ पे चलते थे या फिर उसके पहिए चलना चालू हो जाते थे। तुम लोगों ने उसको चलाया होगा मेरे ख्याल से अपनी इंटर लाइफ में, तो बचपन में किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, बेबलेट वाला बोल इधर रहे हाँ, नेट। बेबलेट हो गया, ठीक है। और एक ना कैरेक्टर वाला भी आता है, मेरे पास था एक ठोक, वो ना स्पाइडरमैन वाला था, उसके हाथ पे घूमते रहते थे, पीछे से एक रस्सी लगी रहती थी वाइट कलर की, उसको मैं ऐसे खींचता था ना फिर छोड़ता था ना, फुर्र घूमता रहता था आजू बाजू में पूरा का पूरा, ठीक है, उसको लेकर के। और सबसे बड़ी ये बात रहती थी, मैं उसको उठा के कहीं भी फेंक देता था स्पाइडरमैन है ना, जा जा चिपक जा करके हर जगह पे कहीं भी फेंक देता था मैं उसको पूरा, ठीक है।
और जो गाड़ी रहती थी पुराने टाइम पे, तुमने देखा होगा वो गाड़ी भी रहती, छोटी छोटी गाड़ी रहती थी एक ठो, ठीक है। इसको हम लोग रखते थे और पीछे धकेलते थे ना, खींच के पीछे धकेलते थे, फिर जब छोड़ते थे ना, फटाक से आगे भागती थी वो। कैसे आगे भागती थी? वो थी स्ट्रेच एंड क्वाश, यानी कि तुमने उसको पूरा स्ट्रेच कर दिया ना, उसके गियर्स को, उसके रबड़ को तुमने पूरा स्ट्रेच कर दिया, पीछे वाले पहिए में उसका पूरा लगा रहता था डिपार्टमेंट, है ना। तो तुमने उसको पूरा पूरा क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। और जैसे ही तुमने उसको छोड़ दिया, फटाक से वो फेंकाया आगे तरफ में, तो गाड़ी कैसे बढ़ी, आगे बढ़ी, एनर्जी कहाँ से लगा, पीछे से लगा, फोर्स कहाँ से है, पीछे से आया, ठीक है। तो हर एक चीज़ का एंकर पॉइंट, हर एक चीज़ का एक बोल सकते पीरियड पॉइंट अलग अलग जगह पे होता है। उस गाड़ी का जो पीरियड पॉइंट था वो था उसके बैक साइड पे, यानी कि उसका इंजन जो पार्ट था बैक साइड पे था, लेकिन द केस ऑफ रियल पार्ट में, द रियल लाइफ में इंजन जो रहता है, जो फोर्स होता है, जो पावर होती है, वो आपके फ्रंट पे होता है, यानी कि फ्रंट का जो बोनट होता है वहाँ पर होता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसको बोल सकते हैं बोनट बोल सकते हैं गाड़ी का, मेरे ख्याल से वही चीज़ होता है सामने में जो रहता है, ठीक है। उसको मैकेनिक खोल के सेट वेट करते हैं, और अगर कोई लेडीज ड्राइवर है तो उसको साइड भी कर लेते हैं जो भी रहता है वहाँ पे, ठीक है, उस वेरिएंट पे। तो अब ये मत पूछना बड़ा एक्सपीरियंस है सर आपको, तो मैं नहीं बताने वाला हूँ कि वो वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अपना एक्सपीरियंस सबका है, अपना गैदर करो उस चीज़ को, ठीक है। ऑलराइट। तो यहाँ वही वाला पार्ट था, स्ट्रेच एंड कॉश वाला, ठीक है। तो अगर खुद को भी, अगर कैंगारू को भी देखोगे तो वो कैसे उचकता है, तुम लोग को भी पता होगा कि वो जब उचकता है तो जब उसको, जैसे उसको जो पैर को नीचे करता है वहाँ पे, ठीक है, तो एक फोर्स पैदा होता है, जैसे ही वो पैरों को छोड़ता है, रिलीज करता है, तुरंत ही वो बाहर उचकता है, यानी कि स्ट्रेच एंड क्वाश, क्वाश एंड स्ट्रेच, उस वे में। और वैसे ही चलता है, रबर बैंड को देख लो, वो भी वैसे ही काम करता है। बचपन में कितनी लोगों की हम लोग मारे, याद है तुम लोग को भी होगा, ठीक है। मतलब अच्छे से रबड़ खींचे, उसको बोल तू भी खींच, मैं भी खींचता हूँ, भड़ाक से छोड़ दिया, लगी उसको जोर से ठीक है। ये तो हरकत तुम लोगों ने की होगी बचाएंगे बचपन में। वही तो चीज़ है एनिमेशन के अंदर में, जो हम लोग ने चीज़ें रियल लाइफ में की है ना, वही चीज़ यहाँ भी हो जाती है। बस तुम लोग को ये फंडा सिखाया था कि प्रोफेशनली हम कैसे सीन करते हैं उसको, और अनप्रोफेशनल लोगों से कैसे देखते हैं। लोग ये देखें कि चल फिर रहा है, ठीक है, लेकिन चलने फिरने का प्रिंसिपल्स, उसके पीछे का मतलब, उसके पीछे का तरीके, उसके एनिमेशन, उसके कंट्रोल्स, वो क्या क्या है, वो लोगों को नहीं पता होता, वो तुम लोग को पता होता, बिकॉज तुम उन लोगों से अलग हो। तुम लोगों से कोई आम आदमी नहीं हो, अब तुम अलग हो इंसान वो लोग से, ठीक है। वहाँ पे वही सीन यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेच एंड क्वाश इट्स अ वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर यू गाइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ उसको रखता हूँ और सर्च कर लेते थोड़ा सा उसको देखने के लिए, इस एनिमेशंस, सी हियर आर सम वीडियोस, हियर आर सम काइंड ऑफ images for you guys, ठीक है। ए वाला पार्ट अलग हो जाता है, बी वाला पार्ट अलग हो जाता है। बी इज द काइंड ऑफ, दिस इज द रियली स्क्वाश एंड स्ट्रेच ओवर देयर, ठीक है। द बॉल एनिमेशन, ओके। द गाइस देख रहे हो यहाँ से जो पूरा बॉल एनिमेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेके, दिस इज द पार्ट विच इज़ अ नॉर्मल, विच इज़ अ स्क्वाश, विच इज़ अ स्ट्रेच, ठीक है। इसके राउंड पे लेकर के, और अगर मैं यहाँ पे कुछ आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आता हूँ यहाँ पूरा पूरा, तो ऐसा बेसिक तुमको दिखाना चाहूँगा अभी के लिए, ठीक है। सी वी नीड द शेप ओवर देयर, तो उसको लगा दो यहाँ पे, ठीक है, उसको लेकर के पूरा पूरा, ओके। और यप, इन भाई साहब को थोड़ा सा हम लोग को एडिट करना पड़ेगा लिटिल बिट। तो यहाँ लेके आओ और उसको फटाफट यहाँ से उसको बोलो अलाइन, ठीक है। लेकिन जिसका अलाइनमेंट रहेगा ना गाइस, वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रहेगा, यानी कि इसके नीचे पार्ट पे रहेगा, यस। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द पॉइंट ऑफ बॉटम पॉइंट पे रहता है, ठीक है। और उसका नाम कर देते बॉल, द बॉल, ठीक है। यहाँ कर दो, उसको कर दे फिट, ठीक है, ऐसे कर देंगे, यहाँ से नीचे उसको अलाइन कर लेते पूरा का पूरा, ठीक है। आफ्टर डैट उसको हम थोड़ा यहाँ रखेंगे अपने अकॉर्डिंगली, तो लगना चाहिए कि नॉर्मल है वो, ठीक है। सो गाइस दिस इज द पोर्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ओके। कंट्रोल डी, ठीक है। इट इज़ द पोर्शन दैट वी कॉल द स्क्वैश, यानी कि जो पूरा दब रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, स्क्वैश हो रहा है एक बार में, ठीक है। कंट्रोल डी, जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर वो चीज़ हो रहा है जहाँ पर वो उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, यानी कि पूरा ही उचक गया आपस में, ठीक है। इस वेट पे समझे, पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, ठीक है। इस टाइप से चीज़ यहाँ पर आ जाती है पूरी की पूरी उसको लेके। पहले नॉर्मल था वही बंदा, ठीक है, ऐसे दिख रहा था, फिर क्या हुआ, फ्री आया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फ्री आया, उस वे में आया चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। पहले ऐसा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, उसको लेकर के। तो इन द केस अगर मैं उसको एनिमेट करके दिखाना चाहूँगा तो मैं उसको कैसे करूँगा, राइट नाउ डिलीट दैट पार्ट ओवर देयर, ठीक है। और जूम इन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। आफ्टर दैट
मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट इसको 1 सेकंड ग्राउंड पे रखता हूँ उसको लेकर बढ़िया से, ठीक है। और हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं द स्केल, द पोजीशन आल्सो, यस द पोजीशन आल्सो यहाँ लगाने वाले पूरा का पूरा, ठीक है। फर्स्ट वी नीड द पार्ट जहाँ से स्टार्ट होना था, फर्स्ट सेकंड यानी कि पहला फ्रेम, ठीक है। सेकंड में ही वो अपने अकॉर्डिंग जो पोजीशन है उसका, ठीक है, मैं यू दबा देता हूँ 2 बार 3 बार, तो जो स्केल पार्ट है वो हो जाएगा टोटल ब्रेक, ऐसे नीचे हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, यहाँ से, ओके। और तुरंत ही तीसरे सेकंड में ही वो उसको कर देगा रिलीज़, ठीक है। कैसे रिलीज़ करेगा, आई थिंक वो उसको ऐसे रिलीज़ करेगा यहाँ से करीबन 165 के राउंड पे, ठीक है, यहाँ पे बराबर, ठीक है, उसको लेके। और यस यहाँ से उसका जो पोजीशन है उसको मैं सेट कर दूँगा अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा नीचे पे। और जैसे ही उस पार्ट में आएगा ये तुरंत ही ऊपर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, उसको लेकर के तुरंत ही ऊपर चले जाएगा, पहली फुर्सत में यहाँ पे जाएगा ऊपर में, ठीक है। और अगले ही सेकंड यानी कि आफ्टर द काइंड ऑफ 4th सेकंड ये रहेगा नीचे में वापस आएगा, ठीक है। तुरंत ही नीचे आएगा पूरा का पूरा अपने अकॉर्डिंगली, जैसे लाइक यहाँ जैसे था कंट्रोल वी ओवर देयर, ठीक है। और जैसे ही नीचे आया तो तुरंत ये हो जाएगा स्ट्रेच, कंट्रोल वी यहाँ पे पूरा का पूरा। और आफ्टर द 5 सेकेंड, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। सी दिस इज द पार्ट दैट वी कैन कॉल द एनिमेशन ओवर देयर, सी, ठीक है, इस वेरिएशन में। और जैसे कि अब इसने इस टाइप से हरकत की है, ठीक है, अगर मैं उसको यहाँ लेके जाता हूँ और इसका जो पार्ट ऑफ एनिमेशन है उसको मैं तीसरे सेकंड तक मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, स्क्वाश कर देता हूँ, कंट्रोल एस मारूंगा यहाँ से, तो राइट नाउ टू प्ले द पार्ट ओवर देयर, ठीक है, इस वेरिएशन में जा रहा है वो, ठीक है। और उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मोशन ब्लर को एनेबल कर लेते हैं यहाँ पे, सेकंड पे जाने उसके सेकंड सेकंड पे, और उसको वापस यहाँ से एनिमेट करूँगा, कंट्रोल एस, प्ले द पार्ट, ठीक है, देखिए तुम लोग, ठीक है, इस वेरिएशन में काम होगा यहाँ पे, द स्ट्रेच एंड द क्वाश ओवर देयर, ठीक है। और फिर आता है एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन नाम की क्या चीज़ होती है बिल्कुल देख लेते हैं, ठीक है। एंटीसिपेशन इन द एनिमेशन, द पार्ट ऑफ वेयर वी कॉल द प्रिपरेशन, ठीक है, यानी कि प्रिपरेशन करना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, स्ट्रेच एंड क्रॉच में उसने स्ट्रेच इसने क्रॉच किया फिर उसने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करा, अगला क्या करा, पूरा का पूरा एक एनिमेशन यानी कि एक्शन को देने से पहले वो एक प्रिपरेशन कर रहा है, उस प्रिपरेशन को बोलते हैं एंटीसिपेशन, ठीक है। एंटीसिपेशन यानी कि किसी भी काइंड ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, अगर वो पुश करने की कोशिश कर रहा है अपनी बॉडी को या फिर पुश करने की कोशिश कर रहा है अपने हाथों को, तो पहले क्या एंटीसिपेशन करेगा, ठीक है। सी काइंड ऑफ पाथ ओवर देयर, ठीक है। अगर मैं toonboom.com में जाता हूँ और यहाँ से कुछ दिखाना शुरू करूँगा तो यू कैन सी द एंटीसिपेशन ओवर देयर, ठीक है। पहली बात तो वो यहाँ से पूरा पावर जनरेट करेगा, देन वो जंप करेगा, ठीक है। तुमने सुपरमैन का वो सीन देखा था, वो क्या मैन ऑफ स्टील का सीन था, इसमें कि वो ना अपने पापा से, सॉरी उसके जो ओरिजिनल फादर होता है उससे स्पेशली में जो बात करता है, एक मिनट, तुम लोग ने मैन ऑफ स्टील देखा है, तुम सब ने मैन ऑफ स्टील डीसी की देखा है, हेलो, देखा है कि नहीं देख के बोल दो भाई, यस सर, देखा, यस सर। देखा है ना, ओके हाँ ओके, सर देखे हैं। है ना, मैन ऑफ स्टील में देखा होगा। तो जैसे कि उसमें तुमने देखा वो जो सीन रहता है ना जिसमें कि वो स्पेसशिप को हासिल कर लेता, हालांकि वार्नर ब्रदर की देन थी कि उसमें पूरे सीन उसने कट में कट कर दी, यानी कि कैची लेकर बंदा बैठा रहता है। अगर तुम प्रोडक्शन हाउस में जाओगे ना किसी दिन, तो मेरा नाम लेके ना उन सारों की कैची उसी के मुंह में घुसा देना, उसको बोलना आप काट के दिखा साले, कमीने लोग। है तुम लोग को दिक्कत नहीं है, वो तो मैं पहले ही निपटा दूंगा, वो लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं, जब पहुंचूंगा ना वहाँ पे एक एक को पकड़ के धोऊंगा, मैं बता रहा हूँ लिटरली। मतलब सबको सामने रखूंगा और बोलूंगा ऐसे ही रहना, फटाक से झापड़ मारूंगा सबको एक साथ में, क्या है कि एक एक को झापड़ मारने से अच्छा है एक एक करके सबको मारते जाओ ऐसे में, ठीक है, हाँ। तो ऐसी ही इन लोगों के साथ हरकतें होनी चाहिए। ये सारे कमीने एक नंबर के, मतलब मेरे को खुद समझ में नहीं आता सारा चीन क्या चल रहा है यहाँ पे। मैं खुद कॉमिक्स बुक की डायरी लेके बैठा हुआ था भाई, ये तो सीन नहीं था इधर में, कौन सा भाई ये कौन सा अद्भुत प्राणी यहाँ पैदा हो गया है। और उसका जहाज, मैं उसका जहाज हज़ारों बार देख चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जो उसने डिज़ाइन किया था, जो उसका पैटर्न थे, कॉन्सेप्ट आर्ट थे, वो लिटरली अलग ही लग रहे थे मेरे को।
और यस वो मैच नहीं कर रहे थे किसी प्रकार के कॉमिक्स से। ओके, तो वो सीन बोरा का पूरा अलग ही था, लग रहा था बिल्कुल मेरे को। और उसमें एक और कैरेक्टर ऐड हो जाता है जिसका नाम था, एक और है कैरेक्टर जो कि सुपरमैन से थोड़ा सा उसके सिमिलर पावर्स के अराउंड पे रहता है। यस यस, साइबॉर्ग सुपरमैन, ठीक है। यस, उसी का दूसरा वेरिएंट है साइबॉर्ग सुपरमैन, जैसे कि तुमने लोकी में देखा होगा, इसके बहुत से वेरिएंट्स होते हैं। और यस, रियल लाइफ में मेरे तुम्हारे सबके वेरिएंट्स अलग अलग हो गए अलग अलग यूनिवर्स में। लेकिन इस यूनिवर्स में जो था, साइबोर्ग ने ही सुपरमैन साइबोर्ग ने सुपरमैन की हेल्प की थी कि उसका जो स्पेसशिप था वो ख़राब हो गया था एक टाइम पे, और उसने उसका मैनेज किया था उसको हेल्प करने के लिए। तो दोनों भाई ने मिलकर बनाया था, काम किया था, उसने उसको थैंक्स बोला, फिर उसने पोर्टल खोला और अपने पैरेलल यूनिवर्स में चला गया फिर वापस से, ठीक है। तो ये सीन हुआ था कॉमिक्स में। बाकी मेरे को लग रहा था कि उम्मीद थी उस टाइम पे कि वो आएगा शायद आगे, लेकिन वो आया नहीं। तो मैं बोला भगवान की अच्छे दया है कि वो आया नहीं भी अच्छा हुआ, ठीक है। तो एंटीसिपेशन मतलब ये था कि मैं उस सीन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोग से, बिकॉज उसमें सुपरमैन को, अगर तुम लोगों ने उसका हिंदी डब सुना होगा या फिर तुमने उसका, दुर्भाग्यवश मैंने एक बार हिंदी डब उसका सुन लिया था, तो उसमें हिंदी डब से बुरा नहीं था, ठीक था, लेकिन वो बता रहा था उसके चक्कर में कि तुम्हें अपने पावर को यूज़ करने के लिए उसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर पावर को बढ़ाना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो उसको बार बार यूज़ करते रहना पड़ेगा, तो जाके वो जमेगा नहीं और ठीक चलेगा। सीधी सी बात है भाई, गाड़ी को तुम लोग 10 दिन बाहर के रख दोगे तो हो सकता है कि वो उसका कुछ जाम हो जाए, कि जाम हो जाए वगैरह वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे बताता है कि भाई अपने आप को यूटिलाइज करते रहो ऑल द टाइम, अपने आप को इतना ज़्यादा रखो, इतना ज़्यादा खुद को इतना प्रैक्टिस करो कि तुम लोग का प्रैक्टिस बरकरार रहे और ख़त्म ही ना हो प्रैक्टिस उस वे में। तो तुम लोग पहले जितने थे उतने ज़्यादा पावरफुल होते जाओगे आगे जाके। और ये चीज़ रियल लाइफ में सभी जगह बैठती है बिल्कुल आर्टिस्ट लोग के ऊपर में, कि भाई तुम लोग प्रैक्टिस लगाते रखोगे, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि पॉइंट ये रहता है कि सुपरमैन जो रहता है उड़ने से पहले वो एंटिसिपेशन करता है। यानी कि वो देखता है कि ऊपर आसमान को देखता है, उसके फेस का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कड़क हो जाए, बहुत ज़्यादा सीरियस मैच्योर हो, यानी कि बोलता है कि अब तो मैं आकाश की फाड़ के रख दूंगा। हालांकि आकाश यानी कि आसमान, ठीक है। वो बेचारे कोई आकाश आकाश होगा, वो डर के मैंने भाग जाएगा लिटरली वही सुपरमैन मेरी मदद ले वहाँ पे। तो इन द केस वही पार्ट हो जाता है यहाँ पे कि उसने एक्सप्रेशन ऐसा बनाया कि वो टोटली उसको उड़ा के रख देगा, लेकिन उसमें एंटीसिपेशन कर रहा था वो, यानी कि तैयारी कर रहा था कि मैं उड़ने वाला हूँ, मैं जंप करने वाला हूँ, मैं सबकी लगा के रख दूंगा, ठीक है। और उसने उड़ा भी, जंप भी किया, ठीक है। स्क्वाश किया, स्ट्रेच किया अपने आप को पूरा का पूरा, ठीक है। जंप टू जंप किया उसने, ऐसा जोर से जंप मारा लास्ट जंप पे कि वो पूरा आसमान में उड़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। वो जो सीन था वो था एंटीसिपेशन का, यानी कि परफॉर्मेंस से पहले ही खुद को रेडी कर लेना। यानी कि जो बोलते हैं ना, कहावत है एक ठोक, शेर अपने शिकार को दबोचने से पहले 2 कदम पीछे लेता है फिर आगे कूदता है। वो एंटीसिपेशन होता है गाइस, ठीक है। और किसी तुम लोग बकरे को छेड़ दोगे ना तो वो भी ऐसे ही करेगा। किसी भी गांव में जाओगे बकरों को देखो छेड़ देना, ठीक है, बकरे को, ठीक है। उसके सींग भी निकले रहते हैं, उसको छेड़ोगे तो 2 मिनट वो पीछे जाएगा तुम लोग से, तुमको लगेगा तुमसे डर रहा है, और फटाक से भागेगा आगे तरफ तुम लोग की तरफ में। तो वो सीन वहाँ हो जाता है कि वो एंटीसिपेशन करता है, ठीक है। कई बींग्स के अंदर में चीज़ रहती है कि वो एंटीसिपेशन करते हैं, देन वो अपना काम को अंजाम देते हैं। वही सीन यहाँ हो जाता है कि एक और बहुत अच्छा खासा थ्योरी गाइस तुमने आज तक सुना भी होगा बचपन से कभी ना कभी, ठीक है। अब्राहम लिंकन का काइंड ऑफ वो था, थ्योरी था, ठीक है। आई थिंक तुम लोग गैस कर रहे होगे अभी के लिए कि अब्राहम लिंकन का कौन सा थ्योरी है। यस, मैं वाला थ्योरी बात कर रहा हूँ कि सपोज करो कि तुमको दिन में 12 पेड़ काटने हैं, ठीक है। तुम्हारे पास कितने टाइम है टोटल, तुम लोग के पास टाइम है 5 घंटे का, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि मैं 5 घंटे के लिए पूरा पेड़ नहीं काटूंगा, मैं 4 या 4.5 घंटे तक उस एक्स को, यानी कि उस आरी या फिर उस खंजर को, मैं खंजर नहीं बोलूँगा वैसे, ये खंजर से कौन पेड़ काटता है, यानी कि वो हो सकता है कि जो पूरा है उसका आरी, या फिर उसको बोल सकते हैं कि उसका एक्स, ठीक है। उस एक्स को वो टोटली शार्प करना चालू कर देगा। यस, 4 घंटे तक उसको घिसता रहेगा, इतना शार्प करेगा, इतना शार्प करेगा, इतना शार्प करेगा। 4 घंटे तक अगर किसी को लगातार शार्प करने से वो इतना नुकीला बन जाएगा कि वो एक ही झटके में, यानी कि एक ही घंटे में सारे 12 पेड़ के आके नीचे गिरा देगा, ठीक है। उसने ये कहा था उस टाइम, यानी कि मेरे पास टाइम है तो यूटिलाइज करूँगा उसको पूरा एंटिसिपेशन के लिए, एंड इतना करूँगा एंटिसिपेशन, इतना स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन बनाऊंगा कि साला 1 घंटे तो क्या, मेरे को सिर्फ टाइम लगने वाला आधे घंटे का पूरा पेड़ को गाड़ के गिराने में, ठीक है। लेकिन मैं 4 4 घंटे तक सिर्फ एंटिसिपेशन ही करूँगा और कुछ नहीं, यानी कि तैयारी, ठीक है, अच्छी खासी तैयारी, जब हम एग्जामिनेशन में तैयारी करते हैं ना, ये वही एंटिसिपेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर?
यस सर। ओके ओके, हाँ ज़्यादा जोर से क्लियर बोल दिया क्या? ठीक है। एंड ये से आता है अपने पास स्टैगिंग। स्टैगिंग का मतलब ये हो जाता है कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। क्लिक ओवर देयर, ठीक है, एंड यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैगिंग। ठीक है। स्टैगिंग यानी कि काइंड ऑफ इस टाइप का मेजर रखना है कि काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि यार डिफरेंस करना है दो, चाहे दो एक व्यू के अंदर में, ठीक है। एक अटेंशन शॉट हो जाता है और थोड़ा सा गैदरिंग शॉट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ गाइस वेट ए मिनट। हेलो। क्लास में तो अभी एंटिसिपेशन चल रहा है, मतलब सॉरी एनिमेशन चल रहा है अभी। आना तो आ जाए बोलो अभी। नहीं नहीं ठीक है, आ जाओ, अटेंड कर लो। राइट, नथिंग गाइस, बस हिमांशु को कॉल आया था कि लड़का असमर्थ था आने में, तो बोला कि ठीक है ऑनलाइन अटेंड कर लो भैया, अगर असमर्थ हो आने में तो और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल ओवर द पार्ट जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टैगिंग करेंगे, यानी कि काइंड ऑफ हो सकते हैं कि किसी भी टाइप का जो फ्रेम होता है उसको सही रूप से प्लेस करना, ठीक है, या फिर किसी भी टाइप का जो एक वो होता है काइंड ऑफ एक शॉर्ट का ना डायरेक्शन करना एक सही वे में, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा अटेंशन लगे, ठीक है। दो लोग आमने सामने खड़े हुए एक दूसरे को स्टैगिंग कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा कुछ पार्ट नहीं पड़ता, लेकिन इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। जैसे एंटिसिपेशन अगर रखता है ना साथ में तो गजब हो जाता है। एंटिसिपेशन ठीक है, लेकिन इन द केस सी दिस इज द सम काइंड ऑफ एग्जांपल ओवर देयर, ठीक है। अ बैड एंटी मतलब अ बैड स्टेकिंग, ठीक है, अ गुड स्टेकिंग, ठीक है। स्टेकिंग मतलब ये हो जाता है कि एक दूसरे के साथ में इस तरह का अटैचमेंट बना के रखना, ठीक है। जैसे ही देख रहे हो कि इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज देखो, इन लोगों का जो फॉर्म है बॉडी लैंग्वेज का वो अलग है, यानी कि दोनों साइड बाय साइड खड़े हुए, लेकिन यहाँ देखो ये लोगों ने 3/4 के अकॉर्डिंग पे रखा हुआ है, ठीक है। 3/4 पे ये कैरेक्टर खड़ा हुआ है, 3/4 पे ये कैरेक्टर भी खड़ा हुआ है, जिसमें कि मेरे को उसकी चेस्ट, ठीक है, उसका बॉडी, इसका बॉडी लैंग्वेज हो गया, मेरे को आराम से शो हो रहा है इसके अंदर में, लेकिन यहाँ मेरे को कोई रूप से इंटरेस्ट जग नहीं रहा है, यानी कि नॉर्मल दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑन अलग से हटा उसको। ओके, हियर समवन, ओके, हर्षु है, ठीक है। ऑलराइट, तो यू कैन सी द बैड स्टैकिंग द गुड स्टैकिंग ओवर देयर, ठीक है। ये स्टैकिंग यानी कि ये पार्ट हो जाता है कि आप अगर अच्छा खासा स्टैकिंग रखते हो वहाँ पे, ठीक है, तो इट्स अ बेस्ट थिंग फॉर यू, ठीक है, यानी कि उसके कैरेक्टर के काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस हो गए, काइंड उसके काइंड ऑफ फोकस एजेस हो गए, ठीक है, जो कि उसमें फोकस डाल सके, ठीक है। ये लगे कि भाई वो कैरेक्टर चाह क्या रहा है, बात क्या चल रही है वहाँ पे, उस कैरेक्टर के बारे में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें वहाँ दिखाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर कैरेक्टर के या किसी ऑब्जेक्ट के या किसी स्टोरी लाइन के उसके मेजर भाग पे फोकस करना, या उसके एक अपडेट लेना कि अभी तक वो कितना रेडी हो चुका है, ठीक है। और ये चीज़ कई बार तुम लोगों ने महसूस भी की होगी कि भाई एक अपडेट दिखाना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ठीक है। और ये चीज़ एनिमेशन का भाग हो या ना हो, ये चीज़ तुम लोगों के करियर का सबसे बड़ा भाग होता है। सपोज़ करो कि तुम में से किसी ने कैरेक्टर बनाया, ठीक है, या तुम सब ने मिलके एक कैरेक्टर का जन्म दिया, ठीक है। वो कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि वो किसी के भी उड़ा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तुम सब ने उसको मिल के बनाया उस कैरेक्टर को, अपने अपने आइडिया थ्रो किए कि इसका मुंडी ऐसा लगना चाहिए, इसका हेड ऐसा होना चाहिए, हाथ पैर ऐसा होना चाहिए, सब ने मिल के सोचा, उस कैरेक्टर को बड़ी लगन से तुमने बनाया, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर द मेड द कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का एक लेवल होता है गाइस, ठीक है। कैरेक्टर का लेवल होने का मतलब ये है कि इन द केस अभी वो कैरेक्टर कैसा है, अपना एक बेसिक चरण पे, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो भाई तुरंत ही तुरंत गॉड थोड़ा ना बन जाएगा वो, उसको टाइम लगेगा ना भाई अपने आप को डेवलप करने में, ठीक है। उसको 10 साल लगते हैं अपने आप को ABCD पढ़ने में, दुनियादारी जानने में अंदर में, ठीक है। बाकी 10 साल बाद फिर वो 20 साल का जब हो जाएगा तो वो रेडी होता है अपने दूसरे नेक्स्ट टारगेट के लिए, यानी कि इन द केस टीनेजर्स या अदर थिंग्स के लिए, ठीक है। लेकिन उन सब टाइम के ड्यूरेशन के बीच में क्या उसका कोई डेवलपमेंट हो रहा है उस कैरेक्टर का। सपोज करो कि तुमने उसका जो कैरेक्टर के जो उसके अपीयरेंस रखे हुए, मैं अभी अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, एंड डोंट टॉपिंग अबाउट द कैरेक्टर फॉर्म, द कैरेक्टर के परफॉर्मेंस के बाद उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, उसके अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपीयरेंस गाइस हमेशा चेंज होता है और ये हमारे दिमाग में एक व्यूअर के दिमाग में इम्पैक्ट डालता है कि उस कैरेक्टर के अंदर में ना एक कुछ तो नया है, कुछ तो एक फॉर्म है, कुछ सीख चुका है कि वो एक सुपीरियर लेवल में जाता ही जाता है, ठीक है। इन द केस तुमने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, कई बार एनिमेटेड मूवीज़ में देखा होगा कि भाई पहला जो कैरेक्टर जैसे वो लग रहा था पहले फर्स्ट पार्ट पे, जैसे तुमने वो मूवी देखी है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तुमने देखा है कि नहीं देखा है। इसमें उसका एक काला रंग का ड्रैगन होता है, उसका नाम उसको टूटलेस रखता है, और ये उसका ओरिजिनल नेम होता है नाइट फ्यूरी, ठीक है।
तुमने उसका वो पिक्चर तुमने देखी नहीं देखी है तुम लोग ने? हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, देखिए। नो ड्रीम वर्ल्ड सर। की मूवी है वो। अगर नहीं देखी हो तो उसको बहुत बढ़िया से जाके देखो, हाईली रिकमेंडेड मूवी तुम लोग के लिए मेरी तरफ से, ठीक है। उसको देखो। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के तीनों सीजन तुम लोग देख लेना, ठीक है। ओके। लेकिन उसके अंदर में ये चीज़ होती है कि आपने जो किस कैरेक्टर को बनाया है, ठीक है, उस कैरेक्टर को डेवलप कर देना टाइम बाई टाइम। जैसे कि देखो, अब तुम लोगों ने वांडा विजन को तो देखा ही होगा, ठीक है। अब इतना भी सही मत मतलब देख बता दो भाई, वांडा को देखा कि नहीं देखा है ना, सबका क्रश है कि नहीं है, बता रहे बेटा है ना कुछ छुपाने का नहीं अपने से यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, वैसे भी वांडा जो भी हो बड़ी बवाल चीज़ है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो भी बोलना चाहूँगा, ठीक है। अब तुमने देखो, जब उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था वांडा का, कहाँ हुआ था, ठीक है, एज ऑफ अल्ट्रॉन में। उसने एंट्री मारी थी, अपनी फर्स्ट कास्ट को उसने वहाँ पे प्ले किया था एवेंजर्स के साथ में, ठीक है। जिसमें कि उसका जो बॉडी फॉर्म था वो ज़्यादा ज़्यादा रेड फॉर्म को लेके चल रहा था, और ब्लैक फॉर्म उसके अंदर थोड़ा कम था, ठीक है। और जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ते गए वांडा के साथ में, वो अपने आप को पूरी डेवलप करती गई, और विद द हेल्प ऑफ विद द रिस्पेक्टिवली स्पीच की वो धीरे से फिर द बोल सकते हैं कि वो अभी जो बन गई है विच, ठीक है, मैं विच नहीं, मतलब वो जो अभी बन चुकी है, द बहुत पावरफुल विच बनी है, स्कारलेट विच बन चुकी है वो, ठीक है। उसमें उसको बनने में कितना टाइम लगा, यानी कि उसने अपने आप को पूरा फॉर्म करते गई, एक एक करके, पहले ऐसा पहनती थी, फिर मैं ऐसा पहनती थी, फिर मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसे करके उसने अपने आप को डेवलप करते गया, ठीक है। किसी एक तुम कैरेक्टर को देखने, किसी गेम तुम लोग जब खेलोगे, तो हमेशा जो गेम कैरेक्टर होता है वो अपने आप डेवलप करता ही जाता है, करता ही जाता है। एक लेवल नंबर 1 होता है, और सबसे मैक्सिमम लेवल नंबर 100 होता है, ठीक है। उस लेवल पर लोग मूव करते जाते हैं। पबजी तो खेले ही होगे ना कम से कम, ठीक है। अब नहीं खेले हो तो मैं बता तुम लोगों को, लिटरली तुम लोग कल ऑफलाइन एक एक चप्पल मारूंगा, मैं बता रहे यहाँ पे। कोई भी ऐसा मत पबजी नहीं खेले हो, सबका खेल को पता है यहाँ पे, हाँ। और अगर पबजी तुम लोग खेले हो तो तुमको पता है कि जब पहला स्टेज होता है ब्रॉन्ज से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे करके जाता है ब्राउन से सिल्वर पे, फिर गोल्ड पे, फिर प्लेटिनियम, फिर आगे आगे करके एजेस, डायमंड, कॉन्कर, सब कुछ आता है स्टेज उसके अंदर में, ठीक है। वो अचीवमेंट्स तुमको तब मिलते हैं जब तुम लोग पट से हेडशॉट मारते हो, या फिर तुम लोग चिकन डिनर करते हो लगातार 3 मैचेस में। तुम लोग चिकन डिनर किए होगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वहाँ पे। हालांकि हमने 5 बार किया था डेटा चिकन डिनर, समझे। लेकिन बस लास्ट टाइम यार, लास्ट टाइम बस मेरे को यार, मेरे टीममेट सब मर चुके थे, बस मैं बचा हुआ था, और साका इतना छोटा हो गया था कि मैं बता रहा हूँ लिटरली, मैं लाइफ में जिंदा था, मतलब फर्स्ट एड पर जिंदा था, और मेरे को किसी ने पटाख से हेडशॉट दे दिया। मतलब वही बंदा था घास में छुपा हुआ था ग्रीन सूट में, और वो उसने मेरे को पटाख से हेडशॉट दे दिया AWM से, और मेरे को पता भी नहीं चला कि क्या था मेरे पास ना, का कहते ये था का कार्नेट 40 94 या उसको कुछ बोलते हैं, या वो वाली बंदूक थी मेरे पास, यस, कार्नाइट थी मेरे पास, ठीक है। तो उससे मैं उसको शॉट लेने वाला ही था, लेकिन उसने पहले मेरे को ही उड़ा दिया वहाँ पे। तो मेरे को बहुत अखर गया। अगर वो मैच जीत जाता तो मेरे पास करीबन दो, मतलब मैं करीबन 3 बार हम चिकन डिनर कर लेते, तीन, यानी कि हैट्रिक और हैट्रिक, 2 बार हैट्रिक हो जाता हम लोग का, ठीक है। और अगर तुम लोग ने पबजी में, अगर तुम लोगों ने डायरेक्टली अगर हैट्रिक पे हैट्रिक मार दिया ना चिकन डिनर के अंदर में, ठीक है, जैसे कि अचीवमेंट्स अलग हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन हैट्रिक, हैट्रिक और हैट्रिक, 3 बार हैट्रिक, तो ट्रैट्रिक हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि बात का मतलब समझो भले वहाँ पे, ठीक है। और ये 3 बार मॉड्यूल के बाद तुम लोग का जो बोल सकते हैं कि जो स्टेज होता है, जो वॉल्यूम होता है, तुम लोग प्लेटिनियम पे हो, प्लेटिनियम 4, प्लेटिनियम 5 जो तुम यूज़ करें वहाँ पे, ठीक है, तुम लोग डायरेक्टली एजेस पे ट्रांसफर कर दिए जाओगे, ठीक है, एज पे, ठीक है, यानी कि एज 1, एज 2, एज 3, इस हिसाब से फॉर्म बढ़ते जाएगा वहाँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये सीन यहाँ पर हो जाता है। ये भले पबजी की बात थी, लेकिन यही बात मैं कर रहा हूँ जैसे है कि एनिमेशन के बारे में, यानी कि अपने आप को उतना ही रूप से डेवलपमेंट करते जाना, उतने रूप से अपने आप को अटेंशन ग्रुप करना कि पहले मैं ऐसा था और मैं ऐसा ऐसा होते ही जा रहा हूँ उसको लेके, ठीक है। तो लोगों का अटेंशन तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर में आराम से आएगा, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के। तो द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के। जैसे कि तुमने स्पाइडरमैन मूवी तो देखी है ना, टोबी की, ठीक है। टोबी तुमने स्पाइडर मूवी देखी है तो तुम उसमें देखा फर्स्ट पार्ट वो कैसा था, धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन में डेवलप करता गया। फिर वो अपने आप को एक मेन, द पावरफुल, द मैच्योर मूव में लेके आ गया, नहीं कि जैसे ही लड़का बोल सकते कि अपने अर्जिन फॉर्म को समझ लिया तो मैच्योर बन गया, यानी कि बोल सकते कि अब वो मर्द बन चुका है वहाँ पे, ठीक है। पहले लड़का था, मर्द बन चुका है, तो दैट इज़ द फॉर्म गाइस, ठीक है, वहाँ पे। ओके, ऑलराइट। तो ये पूरे एनिमेशंस थे, और यहाँ के जो एनिमेशंस है, अगर तुम लोग
चाहो तो और समझा देता हूँ थोड़ा उसको लेके, ठीक है। स्ट्रेट बोल सकते हैं कि स्ट्रेट अहेड एक्शन है, टू पोस्ट, ठीक है, यानी कि ये दोनों पार्ट अलग अलग है। यहाँ देखा जाए तो पोस्ट टू पोस्ट अलग हो जाता है, स्टेकिंग हेड एनिमेशन अलग हो जाता है, ठीक है। फिर उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। दिस इज द पार्ट, ओके। यानी कि तुम जो पोज यहाँ करने वाले हो उन सब को लेकर के यहाँ पे काइंड ऑफ एनिमेट करना उसको लेके, ठीक है। सी दिस काइंड ऑफ एनिमेशन, दिस काइंड ऑफ एनिमेशन एंड दिस काइंड ऑफ एनिमेशन आल्सो, ठीक है। यानी कि वो ये पोज था एक, ठीक है, स्टैंडर्ड पोज, देन ये पोज, देन ये वाला पोज, यानी कि उसने अप्रोच किया यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, जो उसका पूरा जंप का जो फॉर्म था ना, तो ऑल द साइकिल उस चीज़ को यहाँ पर लेके आना है, यानी कि उसके पूरे फॉर्म को लेके आना है यहाँ से। सी, ऑल ओवर देयर एंड ऑल ओवर देयर, ठीक है। इट इज़ द काइंड ऑफ द वॉक साइकिल, बट इन दैट केस यहाँ पर उसने क्या किया, अपने जो अहेड जो रहता है ना, एक पोस्ट होता है अहेड, यानी कि सीधे सीधे एक फॉर्म होता है, उस चीज़ को वहाँ पर देख के दिखाया उसने पूरा, ठीक है। यानी कि सीधे भाग रहा हूँ या मैं सीधे सीधे जंप कर रहा हूँ, उस चीज़ को वहाँ शो करना। सी, इज द बेस्ट पार्ट ओवर देयर, ठीक है। उसको लेकर के यानी कि स्ट्रेट अहेड या इस हिसाब से कूदना, और पोज टू पोज यानी कि इस हिसाब से पोज का जो ये फॉर्म पाया उसको लेकर उस चीज़ को यहाँ दिखाना है, ठीक है। स्ट्रेट अहेड यानी कि सामने से जंप कर देना है ऊपर, जैसे कि बोलते हैं ना कि यार तुम वहाँ से भटक से कूद गए उसके अंदर में, ठीक है। ये होता है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट एंड अहेड एक्शन, ठीक है, इस वे में, ओके। मतलब 4 फॉर्म में कूदा, हालांकि यहाँ पे पूरे 6 या 7 फॉर्म आते हैं पूरे के पूरे, और उससे अलग हो जाता है, लेकिन इन द केस ये पार्ट हो गया यहाँ पे, और एक अलग पार्ट ये हो गया पोजिंग का, ठीक है, उसको लेकर के, ऑलराइट। ऑलराइट, एंड ये पार्ट को डिफॉर्म करने के बाद अगर तुम चाहो तुम लोग को भले मैं स्क्रीन शॉट वाले दे देता हूँ, या फिर तुम लोग लेना स्क्रीन शॉट ले सकते हो उसको लेकर के, ठीक है। उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, सी ओवर देयर, ठीक है, ओके। एनीवेज, उसके बाद में बात आता है फॉलो थ्रू एंड यस ओवरलैप एनिमेशन पूरा पूरा। तो ये चीज़ अलग हो जाती है अगर फॉलो थ्रू करना चाहोगा उसको लेकर के इस वेरिएंट पे, सी, फॉलो थ्रू एंड यस इस टाइप चीज़ होती है, यानी कि उसमें क्या होता है कि वो पूरा अपने आप को सर्च करता है वहाँ पे, एकदम सर्च हो गया, सर्च हो गया पूरा पूरा इस वेरिएंट पे, ठीक है। एक स्पीड अप कर लेना, स्पीड डाउन कर लेना, उस वेरिएंट पे वो चीज़ यहाँ पे अफेक्ट कर दी उस सब चीज़ों को, ठीक है, उसको लेकर के। जैसे कि फॉलो थ्रू यानी कि क्या कर रहा है, उस एक्शन को पूरा फॉलो करते जाने कि अगर वो सीधे से जा रहा है तो सीधा ही जाएगा उसको लेकर के, ठीक है, उस वे में। और कि ओवरलैप करना यानी कि उसी एक फॉर्म को उसने ओवरलैप कर लिया, यानी कि जो पहला इस टाइप का था अब वो इस टाइप से हो चुका है। जैसे कि एक पार्ट तुम लोग देख पा रहे हो, कई काइंड पे तुम लोग को मिल जाएंगे, द स्ट्रेट अहेड बोल सकते हो इस वे में, मतलब एकदम से स्ट्रेट अहेड, इसके काइंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। सी दिस इज द पार्ट, ठीक है। यानी कि क्या किया, इसने उसको ओवरलैप कर दिया पूरा पूरा, ठीक है। ये पार्ट था, ये पार्ट इस पार्ट में ओवरलैप किया, लेकिन इसके बीच का प्रोसेस था उस चीज़ को पूरा यहाँ पर शो किया, ठीक है, उसको लेकर के। देन उसने उसको पूरा फॉलो थ्रू किया उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट भी आता है एक एनिमेशन के अंदर में, उसको लेके सी दिस इज द वन, ओके, इस वेरिएशन पे, ओके, इस टाइप से। यानी बोल सकते हो इन द केस ऑफ द एंड आगे थिंग जो चीज़ हो जाती है यहाँ पूरी की पूरी, ठीक है। ड्रैग एंड डील एंड अगेन द अलग थिंग्स यहाँ पूरी हो जाती है, सी ओवर देयर, ये तो ज़रा अलग हो जाता है एंड यस दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एक्सलेशन, ठीक है। एक्सलेशन यानी कि अपने प्रिंसिपल का वो सबसे नीचे वाला भाग है सर, ये 10 वाला भाग है एक्सलेशन, यानी कि अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा ही ओवर एक्सलेट करके दिखाना, यानी कि जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी में तुम देखे होगे कई बार कि टॉम एंड जेरी में वो लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा ही एक्सलेट कर लेते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं वो, ठीक है। यानी कि भाई फटाक से देखे भाई माचिस जला रहे हैं, ठीक है, बंदा, मतलब भाई बंदे का पीछे का जो पूरा स्किन होता है उसने जेरी ने फाड़ के निकाल दिया टॉम का जेरी का, मतलब, और फटाक से उसने हील भी कर लिया अपने आप को, मतलब। सर जैसे वो चिपटा देते थे उस टाइप का क्या, पूरा लाइक हाँ लोहे से मतलब, मारा उसने तो चिपट यस गया, फिर एकदम वो से मैं सेट बोल रहा सेट हूँ भी हो कि गया। हाँ वही बात है, बिकॉज उसने क्या किया, ओवर एक्सट्यूट कर दिया, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा दिया उसके अंदर, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, जैसे कार्टून, ठीक है, ऐसा कार्टून एक फिल्म, लेकिन यहाँ अच्छी चीज़ नहीं होती, यानी कि एक्सप्रेशन को ज़्यादा ही बढ़ा के रख देना। और अगर एकदम से मिसाल के तौर पे एकदम मस्त वाला एग्जांपल दूंगा ना, तो बात आ जाती है अपने अपनी वाली के ऊपर में, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि ज़्यादा ही बता रहा हूँ ना, बिल्कुल लिटरली ड्रामा। एक मिनट, अच्छा ठीक है, अपने सब भाई लोग हैं ना यहाँ पे, ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवर एक्सपेक्ट करके बताना वहाँ चीज़ों को पूरा पूरा, क्या वैसे।
नहीं कोई क्लास नहीं, अब खत्म हो गई हम लोग की। ठीक है, उस चीज़ को लेकर के चलना। ओके। और यस, इसमें आ रहा है स्लो इन एंड स्लो आउट भी आ रहा है, उसको लेकर के देखा जाए तो वो भी सीन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, असला एक एक्सप्रेशन वैसे ही हो जाते हैं कई बार, बिकॉज काफ़ी चीज़ों को बड़ा चढ़ा के दिखाना भी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर ये हो रहा हो और बोलते हैं कि यार कई बार वो लोग ओवर और गुस्सा करते हैं, अपने आप को ज़्यादा ही एग्जीक्यूट करके दिखा रहे अपने एक्सप्रेशंस को, एग्जीक्यूट करे काफ़ी ज़्यादा ही, तो वही चीज़ यहाँ हो जाती है जिसको एनिमेटर्स करते हैं तो ज़्यादा सही भी लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लिटिल लड़कियाँ ज़्यादा ही पैदा से एनिमेटर होती है इस चीज़ में। ठीक है, वो क्या करती है कि यार एक बात एक्सप्लेन करना है, नहीं अपन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपने को लड़की से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन केस क्या हो जाता है कि ज़्यादा ही नखरे वाली बात हो जाती है वहाँ पे, वो चीज़ मेरे को बकवास लगती है बिल्कुल। हाँ, अब किसी को कहना मत यहाँ पे। ठीक है, और इसका ध्यान रखो रिकॉर्डिंग किसी लड़की के पास में ना पहुँच जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा हल्ला करती लड़कियां। है ना यार, एकदम से यार कचरे कचर बोले, मुंह बंद कर अपना। ठीक है, ये पार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। एंड क्या है इसका कोई इसको दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये स्लो इन है स्लो आउट है, यानी कि वही अपना जो एनिमेशन है ना, इजी इन इजी आउट वाला जो एनिमेशन था ना अपना इसके अंदर में, आफ्टर इसके अंदर में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इन एंड आउट एनिमेशन या तुमको दिख रहा है ना यहाँ पूरा का पूरा। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर पूरा का पूरा, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर स्लो इन कर रहा हूँ, स्लो आउट कर रहा हूँ, वो सीन हो जाता है। जैसे कि स्लो इन यानी कि फटाक से क्यूब है ना, फटाक से यहाँ पर आएगा, एकदम से धीरे हो जाएगा, फिर फटाक से जाएगा तो एकदम से बहुत से फास्ट हो जाएगा। ठीक है, उस वे में चीज़ यहाँ हो जाती है, स्लो इन एंड स्लो आउट। ठीक है, और ये बहुत बेसिक एनिमेशन हम लोग ने कई बार अगर मोशन ग्राफिक्स बनाया भी होगा तो उसको हम लोग चीज़ें यहाँ पर नोटिस की भी होगी, जैसे कि क्यूब जो है वो बीच सेंटर में है तो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे छोर में जाता है वहाँ स्लो हो जाता है, और जैसे ही बीच सेंटर में आता है वापस फास्ट हो जाएगा, और जैसे वो आउट वाले पैनल में जाएगा थोड़ी सी स्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉक्स अगर एनिमेशन के पाथ लाइन के बीच में आता है तो फास्ट होता है, और अगर बॉक्स एनिमेशन के इन पॉइंट पे होता है यानी कि आखिरी छोर पे, तो वहाँ स्लो हो जाता है। और जैसे ही बॉक्स वापस बीच में आएगा ना, फास्ट हो जाएगा, और जैसे ही बॉक्स लास्ट वाले पॉइंट को छुएगा वहाँ वापस स्लो हो जाएगा, यानी कि पॉइंट्स के पास जाते ही वो स्लो हो जाता है, लेकिन बीच में ही पहुँचते फास्ट हो जाता है उस वेशन में। उसे कहते हैं स्लो इन एंड स्लो आउट उस वे में। ठीक है, फिर मैं आ जाता था आर्क। आर्क यानी कि बहुत इजी एनिमेशन का पार्ट है, तुम लोग यहाँ पे अगर देखना देख सकते हो यहाँ पे पूरा पूरा। ठीक है, आर्क एनिमेशन। ठीक है, सी दिस इज द पार्ट ऑफ एनिमेशन ओवर देयर। ठीक है, हाथों को इस टाइप से हिलाना होगा, इज द मूवमेंट ऑफ द बेस्ट मूवमेंट ऑफ द आर्क। सी इट्स अ पार्ट ऑफ आर्क पूरा पूरा, यानी कि अपने हाथों को पूरा इस वे में एनिमेट कर देना। ठीक है, इस पोर्शन को पूरा मूवमेंट करने को बोलते हैं आर्क एनिमेशन। ठीक है, ये पार्ट वाला हो गया पूरा पार्ट। ठीक है, ये भी आर्क हो गया उसको लेकर के। ठीक है, आर्क एनिमेशन अलग तरीके से मूव करता है, जैसे कि मुंडी को आजू बाजू से हिला हिला के रखना। ठीक है, वो भी आर्क का एनिमेशन है। सी यार, ठीक है, इस वे में चीज़ों को दिखाना पूरा पूरा ठीक से देख पा रहे हो तुम लोग। ठीक है, इस टाइप पर आर्क आर्क एनिमेशन क्रिएट होता है यहाँ से, जैसे कि पेंडुलम को देख लो, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा उस वे में। ठीक है, ये भी आर्क एनिमेशन के अंतर्गत में आता है, और ये तुम लोग थोड़ा बहुत स्लो इन स्लो आउट के एक फॉर्म में भी आ रहा होगा उसके अंदर में। ठीक है, ये सर फॉर्म में भी आता है आर्क आर्क एनिमेशन। एक आर्क एनिमेशन ये भी देख लो हाथों का। ठीक है, पहले ऐसा था, फिर उसने ये पॉइंट पे लेके आया, फिर इस पॉइंट वापस चला गया। ठीक है, ये एक आर्क एनिमेशन था पूरा पूरा उसको लेकर के उस वे में। ठीक है, और उन्होंने कई बार बचपन में साइकिल से स्किट भी मारी होगी, तो वो भी एक आर्क का एक पैटर्न है, यानी कि आर्क यानी क्या हो जाता है 180 डिग्री के अराउंड पे चीज़ों को घुमाना। ठीक है, 180 डिग्री नॉट द 360 डिग्री, 360 पूरा ही गोल घूम जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसको लेकर के, लेकिन ये है 180 डिग्री के अराउंड पे एनिमेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इट्स अ पॉइंट ऑफ द आर्क। ठीक है, और आर्क का मतलब होता है कि नॉन आर्क क्या हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट अहेड जाओगे, यानी कि सीधा सीधा जाओगे। ठीक है, स्ट्रेट अहेड एनिमेशन को फॉलो करोगे जो कि ये वाला था। ठीक है, उसको फॉलो करो स्ट्रेट अहेड को तो ये जाएगा सीधा सीधा, लेकिन अगर तुम आर्क को फॉलो करोगे तो ये जाएगा तिरछा, यानी कि या तो राउंड टाइप हो जाएगा तो मुड़ जाएगा, इसे कहते हैं आर्क पूरा का पूरा एक वेरिएशन पे। सी इस तरह के पॉइंट को यानी कि इस आर्क एनिमेशन को क्रिएट करना, जैसे कि बॉल जो जैसे जंप कर रहा है उसको लेकर के। ठीक है, अगर मैं बॉल को यहाँ जंप करा दूंगा इट इज़ नॉट द आर्क गाइस। ठीक है, इट्स आर्क। ठीक है, बिकॉज बॉल इस टाइप से जंप करेगी। ठीक है, इस टाइप से जो बॉल का मोशन होता है वो इस टाइप से होता है, आर्क एनिमेशन के अंतर्गत में ही जाती चीज़ें यहाँ पे उस वेरिएशन। जैसे कि पार्ट देख पा रहे हो कि इसने पूरा
अपने जो मुक्के हैं, ठीक है, उसको पूरा चार्ज किया और उसने पूरा आर्क से घुमा के ऊपर मारा पूरा का पूरा इस वे में, ठीक है। तो ये पूरा आर्क एनिमेशन के अंतर्गत में आता है इसको लेकर के, ठीक है, उस वे में। सी और देयर इज अ मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स ओवर देयर, ठीक है। और बहुत से एनिमेशन है यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, ये भी एक आर्क बना रही है अपने पैरों से, ठीक है। हालांकि हिलाना तो पूरा ही हिला दे, क्या करती है। ठीक है, ये भी एक्चुअली एक पार्ट ऑफ आर्क एनिमेशन के अंतर्गत में ही आता है। दिस इज अ पार्ट, ओके, इस वर्जन में। Alright, ओके, ठीक है। सो ये पूरा पैटर्न देखने के बाद आता है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ में। हालांकि हमको पता है लेकिन तुमको बता देना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी एनिमेशन या फिर सेकेंडरी द पार्ट ये हो जाता है जैसे कि प्राइमरी एक्शन जो है, देखो इसके ऊपर के जो सातों पार्ट थे ना गाइस, ये थे इसके करीब प्राइमरी एनिमेशन के अंतर्गत में आते हैं, यानी कि स्क्वाश एंड स्ट्रेच कर देना, एंटिसिपेशन, स्टैगिंग, स्ट्रेट अहेड, पोस्ट टू पोस्ट एंड स्लो इन स्लो आउट, ठीक है, फॉलो करना है, फिर ओवरलैप कर देना, एनिमेशन का आर्क हो गया, ठीक है। ये सब आता है प्राइमरी एनिमेशन के अंतर्गत, ये सब है प्राइमरी, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी एनिमेशन होता है ना, ये पार्ट अलग हो जाता है गाइस। देखिए देखो, गाड़ी जो है वो चल रही है, ठीक है, गाड़ी जो है वो चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। उसके चक्के घूम रहे, घूम रहे और घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन बट अगर कोई ब्रेकर आता है, उस गाड़ी के अंदर में कोई पर्सन बैठा है या उसकी डिक्की में कोई भी रूप से कोई टाइप का सामान बैठा हुआ है, ठीक है, आफ्टर द ब्रेकर वो सामान उचकेगा ना भाई, हल्का सा उचकेगा, मूवमेंट करेगा वहाँ पे, उससे कहते हैं सेकेंडरी एनिमेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। यानी कि वो एनिमेशन जो कि नेचुरल रूप से आपके साथ होगा ही होगा। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पर मैंने जैसे कि कुछ पहन कर रखा हुआ है, कोई मैंने बैंगल्स पहन कर रखे हुए, मैंने कोई चेन पहन कर रखी हुई है, अगर मैं कूदूंगा फांदूंगा तो वो चेन भी जो है मेरे से मूव करेगी ना, तो मेरे से चिपकी हुई रहेगी, ठीक है। फेविकॉल से चिपका के नहीं रखा उस चेन को मैंने, ठीक है, उस चेन को मैंने खुला रखा हुआ है, ठीक है। वो चेन अगर हिलेगी डुलेगी तो उसे कहते हैं द सेकेंडरी एनिमेशन गाइस, ठीक है। और ये सेकेंडरी एनिमेशन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनिमेशन के अंदर में, और वो एनिमेशन को और भी रियलिस्टिक बनाता है, ठीक है। इन द केस अगर तुम उसको किसी प्रकार से एनिमेशन कर रहे हो, जैसे कि एक वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक वाला पार्ट हो गया, कोई भी उसे एनिमेट कर रहे हो, जैसे कि ये पार्ट हो गया पूरा पूरा, ठीक है, इस सिचुएशन में तो देख पा रहे हो कि इसका ये पार्ट जो हो रहा है ये पूरा सेकंड एनिमेशन के अंतर्गत में आ रहा है। जैसे कि ये पूरा कीबोर्ड को हिला रहा डुबा रहा है, उसके जो एक पोस्टर से कि पसीना आ रहा, बाकी चीज़ यहाँ हो रही है, वो भी सेकंड एनिमेशन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। आफ्टर सी दिस वन, ठीक है, उसको लेके इट इज आल्सो सेकंड एनिमेशन, द पार्ट ऑफ सेकंड एनिमेशन, ठीक है। ये वाला पार्ट को भी देख सकते हो। इसके देखो उसके कान हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। इसके देखो कान कैसे मूवमेंट करे, पहले ऐसे थे कान इसके, ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट ऐसे होगा, सिक्स पे, फिफ्थ पे और सेवन्थ पे अलग अलग बढ़ते जाएगा ब्रेड, ठीक है। उसको लेकर तो ये पूरा पार्ट ऑफ एनिमेशन है। देखो देखो, डॉगी जब दौड़ेगा उसके कान उसके कंट्रोल में नहीं होते गाइस, वो अपने हिलते डुलते रहते हैं। जैसे कि लड़कियों को देख लो, अगर लड़की अपने बाल लहरा रही है तो बाल उसके कंट्रोल में नहीं, ऐसे चिपके हुए नहीं रहेंगे, ठीक है, वो हिलेगे डुलेगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने जेल में लगाया एकदम से ये एकदम कड़क होकर से बाल पूरे, ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाल हिलेगे डुलेगे और आजू बाजू वो अपने बालों को ऐसे ऐसे करेगी तो हिलेगे डुलेगे, ठीक है। वैसे ही डॉगी का भी रहता है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके देख लो। क्या बोल रहा हूँ मैं भी। अच्छा बात है, वो यहाँ पे बैठी हुई नहीं है ना, दिक्कत हो जाए, बोलेगी हमको डॉगी से कंपेयर करवा रहे हो, अच्छा ऐसा क्या। और ठीक है, छोड़ो। एनीवेज, तो यू कैन सी द पार्ट ऑफ सेकेंड एनिमेशन। जैसे कि देखो, अगर कोई टाटा एस जा रही है, ठीक है, उसका दरवाज़ा टूटा फूटा हुआ है फिर कुछ भी है, तो आफ्टर द ब्रेकर, ठीक है, वहाँ पर देखो दरवाज़ा हिलेगा डुलेगा, फिर खिड़कियाँ पछाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, वो क्या है, वो पार्ट ऑफ सेकेंडरी एनिमेशन है गाइस, ठीक है। यानी कि मेजर एनिमेशन हो चुके हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड एनिमेशन टू लुक द मोर रियलिस्टिक एनिमेशन वी सी अहेड, ठीक है। यानी कि और एनिमेशन को रियलिस्टिक बनाना है तो उसके जो बाल हैं उसको मूवमेंट कराऊंगा, घर की खिचड़ी को, सॉरी घर के खिचड़ी नहीं, घर की खिड़कियों को पछाड़ूंगा, ठीक है। बिकॉज तूफान आ रहा है, घर की खिड़कियाँ नहीं पछाड़ेगी तो घर भूतिया लगेगा, ठीक है। और या तो हो सकता है कि घर फेविकोल से बना हुआ है, फेविक्विक से बना हुआ है, सब जोक भी मार सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन ये चीज़ सेकेंड एनिमेशन में आप ऐड कर देंगे तो पूरी चीज़ें रियलिस्टिक लगेगी, यानी कि पेड़ जो है अपने अकॉर्डिंग हिल रहे, रूल उसके लिए हिल रही है पूरी की पूरी, ठीक है।
हवा चल रही है तो बाल लहरा रहे हैं, ठीक है। कुत्ता दौड़ रहा है तो उसके कान भी लहरा रहे हैं, ठीक है। और भी चीज़ें अलग अलग हो जाती वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, हमने मफलर पहन के रखा हुआ है या हम लोगों ने कोई रुमाल बांध के रखा हुआ है, वो अगर वेव कर रहा है तो समझ जाओ इसे सेकेंडरी एनिमेशन गाइस, ठीक है। उसको लेकर के अगर उसको यहाँ रखता हूँ तो एज यू कैन सी कि जो रुमाल है इससे उसका जो मफलर है ना वो देखो अपनी जगह धीरे इसको हल्का सा हिल भी रहा है। क्यों? वो चलेगा तो हिलेगा ज़रूर ना यहाँ पे। और देखो इसके जो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इसका जो ईयरफोन वाला पार्ट हो गया वो भी देखो उस हिसाब से मूव कर रहा है। क्यों? इट इज़ सेकेंडरी एनिमेशन गाइस, ठीक है। उसको लेकर के ओके। ऑलराइट, तो ऑल ओवर तुम सेकेंड एनिमेशन समझ गए। फिर आता है टाइमिंग। टाइमिंग यानी बहुत बड़ी चीज़ आती है, यह सब खेल टाइमिंग का ही है, ठीक है। टाइमिंग एनिमेशन यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली तुम उसका एनिमेशन को अगर सपोज करो कि तुम एंड से लेके शुरुआत से लेके पूरा अंत तक तो उसको लेके आए हो पूरा टाइमिंग को, ठीक है, वहाँ पे ओके। और तुम लोगों ने उसके एक्शन को पूरा डिवाइड कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा गया है उसको लेकर के, ठीक है। तो 1 सेकंड इतना जा रहा है, 3 सेकंड्स में इतना जाएगा अपने अकॉर्डिंगली। इट्स द बेस ऑफ द टाइमिंग, ठीक है। और मैं तुम लोग को कई बार बताया ना कि फिल्म को जब खींचते हैं तो उसको कैसे एनिमेट करते हैं, ठीक है। तुम लोग यहाँ मैंने दिखाया था, देखो ये वाला पार्ट था, ये पार्ट था 14 सेकंड में कितना था और देखो अब कितना हो गया उसको ले, ठीक है। जितना टाइमिंग कम करोगे उतना एनिमेशन फास्ट होगा और जितना टाइमिंग बढ़ाओगे उतना ही एनिमेशन स्लो होगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बहुत पहले ही बता दिया था तुम लोगों को, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, द टाइमिंग, ठीक है। फर्स्ट सेकंड देखो ज़्यादा पास रहेगा तो 1 सेकंड में आ जाएगा, ज़्यादा दूर रहेगा तो 3 सेकंड में आएगा। ऑब्वियस बात है की फ्रेम्स को दूर दूर कर दोगे तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर की फ्रेम्स को पास पास लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे बोलो। फास्ट जाएगा। हाँ फास्ट हो जाएगा, सही बात है। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश शाबाश, ठीक है। और एक्सप्रेशन तो मैंने बता ही दिया वो क्या होता है, समझ जाओ, ठीक है। यानी कि अपने एक्सप्रेशन को ओवर एक्सट्रूट करके बताना, यानी कि ऐसे बोलते हैं ना कि यार जैसे देखो एग्जांपल, ठीक है। अब रमेश है, वो सुरेश से ये पूछ रहा है कि भाई कैसी जा रही थी ज़िंदगी की हालचाल मेरे भाई बता। तो सुरेश बोलता है ठीक है भाई, ओके ऑल राइट। तो उसने क्या किया वहाँ पर अपना एक्सप्रेशन यानी कि अपना एनिमेशन यानी कि अपना एक्सप्रेशन को उसने ज़्यादा और एक्सट्रीकेट नहीं किया, उतना उसने बढ़ा के नहीं बताया, अंदर से बुलबुले नहीं फूट रहे थे उसके अंदर से, ठीक है, उसमें। लेकिन दूसरे डायमेंशन में अगर रमेश सूर्य से ये पूछता है कि भाई और बता की हाल चाल, तो सूर्य उसको बोलता है लपक के उसके गले में बोलेगा अरे भाई देखो मैं क्या पता अपनी ज़िंदगी एकदम से झंड होके पड़ी हुई, ये होगी वो होगी, एकदम से फट के चार हो गई है वगैरह वगैरह। तो अगला भी डर के हमारे पीछे हट जाएगा, भाई ये क्या हो गया, इसको बगला बगला गया है उसमें, ठीक है। यानी कि वो अपने एक्सप्रेशंस को अपने एक्शंस को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है कि लग रहा है कि वो काफ़ी एक्साइटेड है अपने किसी भी पार्ट को बताने के लिए, ठीक है, यस। और कई बार देखो ये चीज़ क्यों आती है, ये चीज़ आती है अबाउट द एक्साइटिंग, यानी कि सपोज करो कि तुम लोग अब थोड़ा सा सपोज करो कि तुम लोग अपने क्रश के साथ मतलब डेट करने जा रहे हो, उसको लिए वेट करो पार्क में, कब आएगी ससुरी कब आएगी, अरे चुड़ैल आर भी जाना करके बोल रहे हो तुम लोग वहाँ पे, ठीक है। और अचानक से पता चला पीछे से आ गई लड़की और तुमको पता भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और तुम जैसे मुड़ के देखो तुम लोग और रूप से एक्सक्यूट हो जाते हैं, नहीं कि बहुत सारा बड़ा चढ़ा देते अपने पूरी चीज़, नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो वेट कर रहा था तुम कब आओगी, नर्वस हो जाते हैं वगैरह वगैरह चीज़ होती है। तो वो होता है अपने अंदर की इमोशंस को टोटली रूप से बाहर आना, यानी कि लावा देखो ना, लावा ज्वालामुखी, ठीक है। वो वैसे तो शांत रहता है लेकिन अगर कुछ हलचल हुई हो, कुछ भूकंप वूकंप आया तो उधर फूटता जरूर, वहाँ बूम करके फूटता है, ठीक है। उसे कहते हैं अपने एक्सप्रेशन को टोटली तो बाहर फेंक के रख देना, यानी कि निकाल फेंको अपने एक्सप्रेशन को एक ही बार में, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग जो था ना अभी तक दबा हुआ था, और जैसे ही किसी ने थोड़ा सा भी पूछा कि भाई कैसा है तू, तो उतना ही उसने तुमने उसको पूरा राम कथा सुना दी। फिर वो ऐसे देख के बोलेगा भाई माफ कर दे यार गलती हो गई तुझसे पूछ के इंस्पिरेशन में हो जाता चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को जिसको बोलते हैं एक्सग्रेशन करना, यानी कि EXAGGERATION, एक्सग्रेशन, ठीक है। एक्स अग्रेशन, एक्स अग्रेशन, ठीक है, उस वे में। और फिर अपने पास आता है द सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग ये क्या है? ड्राइंग का तो हम लोग करते हैं, सॉलिड ड्राइंग भी कर लेंगे साथ साथ में, यस। द सॉलिड ड्राइंग एनिमेशन। ओह तुम लोग देख पा रहे हो द फाइनल स्टेज ऑफ एनिमेशन, यानी कि तुमने पूरा उसके अंदर में पूरा एक पार्ट ऑफ चीज़ है कि फट
पार्ट ये हो गया, द थर्ड फोर्थ ये हो जो हम लोग अभी दिखाने वाला मैं तुम लोगों को। ये देखो ये मेरा फ्रंट पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो सॉलिड ड्राइंग, ठीक है, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। यानी कि तुमने यहाँ पे शेप बनाया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, एंड तुमने बॉक्सेस कर दिया क्योर, उसको ट्रांसफर कर तुमने सारे ड्राइंग पे, उसमें तुमने क्या बना, कैरेक्टर को बना देने की, कैरेक्टर के फॉर्म थे, और उस फॉर्म को क्रिएट करने के बाद तुमने बना दी कैरेक्टर का ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, द सॉलिड ड्राइंग, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्चुअली द वे ऑफ सॉलिड ड्राइंग, ठीक है, ये अपना सॉलिड ड्राइंग नहीं, ये अपना सॉलिड ड्राइंग ये वाला पार्ट है, ठीक है। यानी तुमने उसको पूरा पार्ट में उसको जिसको यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है, सी दिस इज द पार्ट, ओके, इस वेरिएंट पे, ठीक है। अरे क्या अलग हो जाता है, पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस टाइप जो इसमें पूरा एनिमेशन कर रहे थे कि लाइन ऑफ एनिमेशन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लोग पूरा पूरा इस टाइप से देखो, द लाइन ऑफ एनिमेशन, ठीक है, द फॉर्म ऑफ एनिमेशन ओवर देयर, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के देखिए तो, ठीक है। दिस इज़ द ओरिजिनल वे जिसमें तुम लोग फॉलो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली इस टाइप की चीज़ों को, ठीक है। इसे कहते हैं द सॉलिड ड्राइंग के अंतर्गत में भी आता है पूरा का पूरा, ठीक है। और यस यहाँ पे पूरा का पूरा टाइप से देखा जाए तो पूरा एक काइंड ऑफ फॉर्म बना हुआ है एनिमेशंस के, और तुम लोग चाहो तो उसको भी एक वे में डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई गिव टू यू यहाँ पे, और सी दिस इज सरप्राइज इज द एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा था लड़कियों के साथ एक्सप्रेशन बहुत होते हैं, और देखो बता भी दिया अगले ने, देख रहे हो, सरप्राइज ऐसे हो गई और ऐसे डर के भाग गई, ठीक है। यानी एक्सप्रेशन है कि अपने भावनाओं को टोटली बहने देना, यानी कि पूरा फेंक देना, यानी कि डर गई हूँ मैं, समझ जा डर गई हूँ, उस टाइप से, हाँ वैसे ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उस जगह यू कैन सी पुरानी यादें ताज़ी हो गई, रहने दे। ठीक है। ओके, तो इट इज़ ऑल पार्ट गाइस, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना रहने दो, ये लास्ट चीज़ है ना, ए पी ई, नहीं ए डबल पी ई एल, ठीक है। एप्पल ऐसे पार्ट है तुम लोग को खुद से सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि अपील करना, अपील फॉर दैट एनिमेशन एंड अंदर का चीज़, ठीक है, इस वर्जन में। तो इस लास्ट टॉपिक में तुम लोग को रिसर्च करना है तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेजर टॉपिक्स थे मैंने तुम लोग पूरा ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, ओके। तो आप तुम लोग इस एनिमेशन में किसी प्रकार से डाउट आ रहा है तो तुम लोग पहले पूछ सकते हो यहाँ पे, नहीं तो भले मैं इस चीज़ को तुम लोगों के पास दिखा के कंट्रोल भी कर दिखा दूंगा भले, ठीक है, इसको लेके, राइट, कोनो डाउट? सर थ्योरी में तो डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक बार तुम लोग खुद से करके देखना, तुम लोग को इतना एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहा हो, बिकॉज यू नीड द गाइस, तुम लोग खुद का एक वीडियो बनाओ, ठीक है। वीडियो मतलब अपने एक सर एनिमेशन के वीडियो बनाओ, ठीक है। एक एनिमेशन को देने से जैसे देखो, सर इस एनिमेशन को करने से पहले मैं अपना खुद का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि किसी को बोल दूंगा कि तो भाई ले ले मैं शूट कर ले, और मैं उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंगली मैं इस एनिमेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करूँगा, ठीक है। यानी कि ये पार्ट हो जाता है, वी विल द रेडी द रेफरेंस, रेफरेंस पूरा रेडी है, फिर उसको कर देगा एनिमेट पूरा का पूरा उस वे में, ठीक है। ये पार्ट हो जाता है एक प्रोफेशनल एनिमेटर की ओर पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम एनिमेशन करो तो एक प्रोफेशनलिज्म में जाओ तुम लोग उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, ओके। और कोई कुछ कुछ पूछा था क्या, क्या बोल रहे तुम लोग, बोलो। सर आफ्टर इफेक्ट्स में करना है ये पूरा। आफ्टर इफेक्ट्स में करो या तुम प्रीमियम में करो, या तुम क्या होता है सीसी एनिमेटर को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का एक काइंड ऑफ रेफरेंस बनाओ, ठीक है। जैसे कि देखो स्ट्रैच एंड स्क्वाश हो गया, ठीक है, स्क्वाश एंड स्ट्रैच हो गया, तो उसका तुम एक काइंड ऑफ वीडियो बना सकते हो खुद का कि मेरे को ऐसे एनिमेशन करना है, ठीक है, और मेरे को वैसे उसको एक्सप्रेशन देने पड़ेंगे, ठीक है। और यस, तुम लोग कुछ रेफरेंसेस दिखाना तो बनते हैं, ऐसा है तो ठीक है। जूडियो या एनिमेशन का जो है, एनिमेशन के जो रहता है बी टी एस, यस, if we search the BTS of the maybe behind the scene over there, yes, BTS evergreen. 네, 듣자니 뭐죠? 네, 듣자니 차적을 좋아할 수 있다고 해서요. 지금 우리가 무척
खैर पर डब अप कर रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन Mickey, एक she's पोर्शन में gonna बात be हो a रहा है कि जब great हम cop, इसको huh? ओके सम डिलीटेड सीन्स है यहाँ पे पूरे के पूरे। ओके एनिमेशन के हम लोग कुछ काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़ुलोबे के प्रोसेस और ये समझ से कि एनिमेशन को बनाने में यहाँ पे हम लोग को वीडियो का रेफरेंस तो लगता ही लगता है, बिकॉज इन द केस अगर तुम लोग प्रोडक्शन हाउस में जाओगे, वो भी डिज्नी लेवल के प्रोडक्शन हाउस में, तो वहाँ से तुमको वही पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे में क्या आइडिया है, तुमको जो आइडिया तुमको वहाँ लगेगा तो उसको वहाँ बोल हो सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर उस एनिमेशन को करके दिखाना पड़ेगा कि भाई सर मैं ऐसे नहीं ऐसा चाहता हूँ वहाँ पे इसको long it's लेकर going के। to take to take that shapes, thinking about how's that cloth going to move and camera's placed, and then finally it makes that shot ओके ऑल ओवर द come. पार्ट तो Human 3D में being बना है makes यहाँ पे them अच्छा खासा। only just different emotions. Years come along and character designer Corey Loftus did ये देखो इसका जो एनिमेशन था ना, एंगर का were एनिमेशन था पूरा, expressions that ठीक है। our एक्सप्रेशंस हो character गए, designer Corey इस Loftus टाइप के एनिमेशंस हो गए did पूरे and पूरे, ठीक है। तुम लोग इसको पूरा अपने आप को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इन द केस जब भी एक रियलिस्टिक एनिमेशन की बात आती है, हम लोग अपने आप को पूरा रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे, ठीक है। देन जो एनिमेटर होता है वो अपने को रिकॉर्ड करेगा वहाँ पे, ठीक है। देन उसको प्रेजेंट करेगा प्रोड्यूसर्स को और सिनेमाटोग्राफी को या अपने डायरेक्टर सर को दिखाया कि सर देखो मैं इस टाइप के एनिमेशंस के अराउंड पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग खुद बोला जाएगा वहाँ पे रूम में ग्रीन क्रोमा लगा हुआ है, कैमरा पकड़ो और जाके खुद को शूट करके आओ, फिर मेरे को बताओ कि तुम कौन सा रीज़न चाहते हो। बिकॉज वहाँ पे वो लोग जो है ना, वो लोग सुनने की नहीं तुम्हारी, बोल रहे कि करके दिखाओ फिर मानेंगे, ऐसे लोग हैं वहाँ पे। और ये दुनिया भी ऐसी ही है वहाँ पे। बिकॉज इन द केस अपना जो प्रोडक्शन हाउस का टीम था, तो मैंने एक बार हरकतें की थी इस बारे में, जैसे कि मैंने उनको बोला था कि जो हमें कैरेक्टर है वो ऐसे तो ऐसे जंप करेगा, तो थ्योरिकली भी यहाँ के लोग मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा तो अंदाज़ा था प्रोफेशनलिज्म का, तो मैंने क्या किया था, अपने खुद को दो चार वीडियोस बना दिए थे वहाँ पे, ठीक है। और मैंने उनको शूट कर दिखाया था कि एनिमेशन इस टाइप से होगा, तो वो लोगों को कुछ ज़्यादा ही रूप से अनोखा लगा चीज़। वो लोग बोले कि यार यार तुमने खुद ही एनिमेशन करके दिखा दिया अपने आप को। बोले कि सर इट इज़ अ प्रोसेस, मैंने फॉलो किया पूरा, इंडस्ट्री में ऐसे तो प्रोसेस फॉलो होते हैं। तो वो लोग भी तुमने सोच के बोले कि यार नहीं यार बंदा यार ज़्यादा ही खतरनाक है, यार बोल सकते हैं कि यार प्रोडक्शन वे को पूरा फॉलो कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इट्स अ पाइपलाइन गाइस, आप लोग अपना खुद का वीडियो बनाओगे तो उसको एनिमेट कर सकते हो, जैसे कि इस कैरेक्टर को, ठीक है, इस कैरेक्टर को एनिमेट करना है मेरे को, ठीक है, उसको लेकर के। तो इसको एनिमेट करने से पहले मैं इसका अपना खुद का वीडियो ड्रॉ करूँगा, ठीक है, अपने वीडियो को बनाऊँगा, फिर उसको मैं पूरा एनिमेट करूँगा उस रेफरेंस को देख देखे। इट्स अ रेफरेंस गाइस, ठीक है, इट्स फॉर रेफरेंस पर्पस। उस एनिमेशन को देखने के बाद ही मैं अपना काम कर पाऊंगा, बिकॉज रोबोटिक एनिमेशन अलग हो जाता है और इस प्रकार के एनिमेशन थोड़ा सा अलग हो जाते हैं गाइस वहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के। और अगर मैं इसके आर्म्स को या फिर कोई और चीज़ को मूव करना चाहूँगा, यू कैन सी कि इसका बॉडी या फिर इसका जो लुक है वो कैसे वेब से वो सकता है कि पैसा पैदा होता है, कैसे वो में बनता है उसको लेके, ठीक है वहाँ पे। ओके ऑलराइट, तो आई थिंक उसको मैं अगर रिक करना चाहूँ उसको हम लोग रिक कर लेते हैं यहाँ बढ़िया से, ठीक है, उसको लेकर के। Alright. अच्छा किसी को जल्दी हो रही है, किसी को कुछ दिक्कत है, अभी टाइमिंग का कुछ हो रहा है, किसी को कहीं जाना है, कुछ करना है? नहीं सर। ठीक है ओके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज नहीं तो शैल भी कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। कल मैं तुमको एनिमेशन बताता हूँ और ये अपना जो सिनेमेटोग्राफी का एक बेसिक है उसको भी तुम क्लियर करेगा फटाफट। यानी कि मेरे पास पीपीटी है, वो उसको ओपन कर देखिएगा फटाक से, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वी नीड कि जो कैरेक्टर्स है ये कैसे उसका एनिमेट हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ हेड हो गया, बॉडी हो गया, एंड काइंड ऑफ इसके जो हैंड्स हो गए वो रोटेशन के लिए, वो सब कैसे कैसे उसे मेज़र हो गए वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, द ज़ीरो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तो इस प्रकार के कुछ ज़ीरो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक राइट नाउ आई नीड द वेरिएशन ओवर देयर, ठीक है। तो उस वेरिएशन को बना के रखने के लिए मेरे को यहाँ पे चाहिए एक काइंड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। और यस वो ऑल ओवर कंट्रोलर होगा गाइस, ठीक है। उस ऑल ओवर कंट्रोलर को मैं रखने वाला हूँ अपने अकॉर्डिंग ये वाले पार्ट पे, ठीक है, उसको लेके पूरा पूरा
उसको 3D में करना तो 3D में कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बिकॉज 3D में कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रूप से मूव करेगा वो, करीबन एक साथ एक बहुत अच्छा खासा मूव करता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी पूरी की पूरी, बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज 3D का चीज़ अलग हो जाता है, 2D की चीज़ें अलग हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, उसको लेकर के। तो ऑल ओवर मैं यहाँ पे काइंड ऑफ में क्यूब बॉक्स बना दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप के बॉक्स बना सकते हो, ठीक है, अप टू यू, राइट। नहीं तो क्या कर सकते हो कि अगर तुम लोग को स्केप बनाना है तो वो भी बना सकते हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस वेरिएशन पे। ओके, कंट्रोल एंड यस, और दबा के रखे रहेंगे ताकि कोई नो दिक्कत ना आवे तुम लोग को वहाँ पे, ठीक है। और आफ्टर ऑल ये जो पूरा लेयर होगा ना, ठीक है, फिल से उसको हम कर देंगे नॉन, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नीड द फिल ओवर देयर, ठीक है। स्ट्रोक जो रहेगा गाइस वो बहुत ज़्यादा ही छोटे या बहुत ज़्यादा कम रहेंगे, ज़्यादा नहीं रखने वालों, 1.5 के राउंड पे रखूँगा स्ट्रोक को, ठीक है। और ये सारे जो कंट्रोलर है ना उसको मैं नाम कर दूंगा द बिग कंट्रोलर, या द बड़ा कंट्रोलर जो होता है हम उसको रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, उस वे में रह के। और इसका जो अलाइनमेंट है ना वो उसको मैं कर दूँगा सेंटर तरफ पे, और इसका एंगर पॉइंट को मैं कर दूंगा इसके जस्ट इसके बीचों बीच पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, आई कैन सी बीचों बीच पे आ चुका है, ठीक है, इसको लेकर, राइट। आफ्टर डैट ये जो पूरा एक पार्ट हो गया ये अपना होगा मेन कंट्रोलर, ठीक है। क्या है ये मेन कंट्रोलर है, ठीक है, एंटर मारो यहाँ पे। मेन ओके ओके, काइंड ऑफ चीज़ें कुछ हिंदी में लिखा गया लगता है, मैं उसको थोड़ा सा अंग्रेज़ी बीट देकर देता हूँ यहाँ पे, ओके। मेन कंट्रोल, ठीक है, मेन कंट्रोल 01, इट इज़ अ कर्व जिसको हम लोग 01 पे कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो कि इन सब के एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, बॉल को छोड़ के, बॉल को वरना बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैग्स हो गए, सब चीज़ हो गई, ये इसके अराउंड पे ही रहेगी, ठीक है, इसके मेन कंट्रोलर पे, ठीक है। सी मैंने फटाक से कर दिया पेरेंट, और अब मैं इसको एज दबाओ या अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ों को रखूँगा यहाँ पे, इसके वजह से मैनेज होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा पी से अपना पोजिशन, ठीक है। पोजिशन के लिए मेरे को ऑल ओवर बॉडी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको इस वाले कंट्रोल से आराम से मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए कंट्रोलर्स लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है, रिग करते समय, ओके। और अगेन यहाँ पे मैं चीज़ें और लगाना ऐड करना चालू कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट आई नीड कि यहाँ पर जो काइंड ऑफ हेड है, ठीक है, उसका कंट्रोलर होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड कि हेड का कंट्रोलर जो है वो रहेगा गोल, ठीक है, या तो अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है शेप में उसको लेके आ सकते हो। राइट नाउ आई नीड अ गोल गोल कंट्रोलर ओवर देयर, ठीक है। कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा बड़ा करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसको लेकर के, राइट। और आफ्टर दैट कंट्रोलर मैं और दबा के इसको कर दूंगा यहाँ पे शिफ्ट, जिसके सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो कंट्रोलर है ये इसके हेड का कंट्रोलर होगा, ठीक है, उसको लेकर के। तो ये करेगा पूरा हेड को अपने आप से कंट्रोल, इस वाले कंट्रोलर को उसके जैसे के बीच में रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस वेरिएशन पे। और उसको कर देगा हम लोग अलाइन पूरा का पूरा यहाँ पे। और यस, ये जो रहेगा हेड कंट्रोलर है तो ये जाएगा हेड का नाम पे, HEAD हेड कंट्रोल, सर ये काम कैसे करेगा? वही करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो हेड रहेगा ना, अब इस हेड को मेरे को करना पड़ेगा रिग इसके साथ में, ठीक है, पूरा का पूरा, ओके। तो फर्स्ट आई नीड कि इन सब का जो वो सब जो फेवरेट वो सब जो लेयर है, ठीक है, उस मेन कंट्रोल को मैं नॉन में कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ओके। और जो हेड रहेगा वो फॉलो करेगा इस वाले कंट्रोलर को, ठीक है, यहाँ से, ओके। और देन जैसे मैं यहाँ पे दबाऊंगा W या फिर अपने को देख पा रहे हो कि ये कैसे उसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोलर को, ठीक है, इस वे में देख रहे हो, देखा ये पार्ट में। ऐसे ही इसको अगर सर मेरे को, हाँ बोलो। सर ये जो शेप है आपने सर्कल जो लाया है इसके हेड के नीचे, हम्म, ये इसके साथ कैसे घूम रहा है? बिकॉज मैंने इसको पेरेंट कर दिया है। अच्छा, एंकर पेरेंट पॉइंट। लिंकिंग, यस, रिगिंग हम इसके अंदर पेरेंट लिंकिंग के थ्रू ही करते गाइस, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे कोई रूप से ओरिएंटेशन होते हैं लेकिन हम उसको मैनुअली बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3D की तरह यहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती है, बिकॉज माया में जो रहती है, माया में रिगिंग और एनिमेशन बहुत रूप से अच्छी चीज़ हो जाती है वहाँ पे, लेकिन वो जो 3D है वो पार्ट अलग ही हो जाता है, ये है पार्ट ऑफ 2D, ठीक है। इसमें 2D कैरेक्टर्स को कैसे एनिमेट करते हैं, कैसे रिग करते हैं, वही मैं तुम लोग को दिखाना चालू कर रहा हूँ, ठीक है।
बिकॉज मेन कंट्रोलर को गाइस हम लोग लास्ट में छूते हैं, लास्ट यानी कि टोटली लास्ट। इसको अभी मैं छूगा, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो, ठीक है। वी डोंट नीड द पार्ट ओवर देयर, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो हेड कंट्रोलर है ना, ये यहाँ पर रहेगा। और मैंने इसको कैसे कंट्रोल किया, एक काइंड में ये पूरा बना दिया सर्कल, ठीक है। और मैंने उसको कर दिया रिक इसके साथ में, ठीक है, उसको ले यानी कि पूरा कर दिया इसको हेड टू हेड कंट्रोल कर दिया यहाँ पूरा पूरा। ये जो पेरेंटिंग का फॉर्म आ रहा है तुम लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, पेरेंट एंड लिंकिंग। तो यहाँ से तुम लोग जाकर इसको हेड कंट्रोल पर यस क्लिक कर सकते हो, या चाहो तो ये जो छोटा सा जो ग्लो स्पाइन है ना, स्पाइन, ठीक है, इस स्पाइन को क्लिक करने के बाद तुम उसमें दबा सकते हो कि यहाँ से यहाँ पर इसको क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो उसके सारे कंट्रोलर पे आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, ओके, राइट। देख पा रहे हो कैसे वो घूम रहा है। और ये रोटेशन का जो शॉर्टकट है वो डब्ल्यू है गाइस, लिख लो। डब्ल्यू इज द शॉर्टकट ऑफ रोटेशन, ओके, टू 2D रोटेशन, ओके, वहाँ पे, राइट। एंड देन आफ्टर दैट पार्ट मैं इसको करने वाला हूँ, इन दोनों को भी मैं अपने आप पे रिक कर दूंगा, बिकॉज इन लोगों को तो वैसे भी पार्ट ऑफ रिगिंग की ज़रूरत है ही है वहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। इन लोगों को पहले से करना पड़ेगा रिग यहाँ पे, तो देन आई नीड द पार्ट ऑफ द अगेन द दूसरा कंट्रोलर होगा, मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसको मैं कर देता हूँ एंटर, एंड यस ये करेगा एंड ARM, आर्म के सारे कंट्रोलर्स है, ठीक है, आर्म कंट्रोलर, आर्म कंट्रोलर 01, ठीक है। अब जो आर्म कंट्रोलर 01 है, ये कौन सा कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर होने वाला है अपने राइट हैंड साइड का, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना, ये कंट्रोलर राइट हैंड साइड का है। और इसको तुम लोग चाहो तो यहाँ थोड़ा छोटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, इसलिए इसको कर लेता हूँ मैं 50 के राउंड पे क्लिक और देर। और इस कंट्रोलर भाई साहब को यहाँ पर रखो, ठीक है, इसको दे करके, करेक्ट, ओके। एंड फटाफट उसको यहाँ रख देते हैं, ओके। और इसे मैं कर दूँगा लिंक इसके साथ में, ठीक है। वेयर इज द राइट हैंड इज ओवर देयर, ठीक है। इसको लिंक करना चाहते हो ऊपर वाले से, इसको लिंक कर दो फटाक से यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्लिक करोगे, डब्ल्यू दबाओ, यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ ऑल ओवर द लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे सी ओवर देयर इस वेरिएशन पे, ओके। और सेम चीज़ मैं इसके लिए भी करूँगा पूरा का पूरा, कंट्रोल डी, या आर्म कंट्रोल नंबर 2 बन गया है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इन भाई साहब को लेके आ जाते हैं भाई यहाँ पे पूरा का पूरा इस वे में, ठीक है, ओके। नीचे नीचे कर लो, उसको नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस आर्म कंट्रोल को यूज़ करने वाले हम लोग दूसरे वाले पार्ट पे, ठीक है, यानी कि हैंड कंट्रोल नंबर 2, इसको उसको कर दोगे अलाइन पूरा का पूरा। और ये क्लिक करो यहाँ पे, डब्ल्यू दबाओ, यू कैन सी वी क्रिएटेड अ काइंड ऑफ और मोर एनिमेशन ओवर देयर, ठीक है। यानी कि हेड के लिए कंट्रोल ये हो रहा है, आर्म्स के लिए कंट्रोल यहाँ पे ये पार्ट हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। अब भाई बॉडी के कंट्रोल के लिए भी तो चाहिए ना यहाँ पे पार्ट पूरा का पूरा। सर। यस, सर हम लोग ये शेप्स क्यों ला रहे हैं, इसके एंकर पॉइंट से भी तो हम लोग कर सकते हैं ना ये सब। एंकर पॉइंट से कर सकते हो, लेकिन हर जगह तो एंकर पॉइंट से ना पकड़ते फिरोगे, ठीक है। इसलिए शेप का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एंकर पॉइंट से एनिमेशन करोगे तो एनिमेशन इसके अंदर में होगा और फ्रेम भारी होता जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसलिए एंकर अच्छा। पॉइंट्स को लेके आते हैं ताकि रिक करते समय फ्रेम्स भी बराबर है और एनिमेशन भी स्मूथ हो अपना, इसीलिए इस चीज़ को लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेनली रूप से ये चीज़ होती है यहाँ पे। तुम लोग आगे जाके अगर तुम लोगों ने कुछ 3D में एनरोल किया तो तुम लोग चीज़ को वहाँ भी देखोगे, वहाँ कुछ ज़्यादा विस्तार से तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जो तुमको देखने को मिल रहा है इसकी वजह से एक काइंड छोटा सा एक कॉपी, वो साथ एक छोटा सा एक परछाई है उस 3D ऑप्शन का, उस 3D रिगिंग का, उस 3D एनिमेशन का, ठीक है, ओके। एंड आफ्टर ऑल ये दोनों रिगिंग पार्ट को लेकर के मैं अब जाने वाला हूँ उसके सबसे मेजर पार्ट पे, ठीक है, जो कि होने वाला है इसके बॉडी के राउंड पे, ठीक है। अब भाई बॉडी को मूव कराने के लिए भी मेरे को एक एनिमेशन की ज़रूरत है, कंट्रोल और शिफ्ट दबाओ, ठीक है। उसको बड़ा कर लो यहाँ पे, ठीक है, क्लिक ओवर देयर एंड यप, ठीक, ठीक है। और यप इसका जो हैंड और उसका पोजीशन है उसको हम लोग कर देंगे सेंटर पे यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर ऑल क्रिएट ऑन द सेंटर वी मूव दिस पार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसको लेके यहाँ मूव कर देंगे और उसको हम रिलीज खसका देते हैं यहाँ पे, और उसको नीचे और लेके आ जाते हैं यहाँ पे ताकि एकदम से सेंटर मिल सके मेरे को वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर डैट मैं क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, मैं उसको कर देता हूँ बॉडी, BODY, बॉडी कंट्रोलर, बॉडी कंट्रोलर, ठीक है, ओके।
एंड यस बॉडी कंट्रोलर को हम लोग कर देंगे 0 1 पे बिकॉज इट इज़ अ वन कंट्रोलर ओवर देयर, ठीक है। और ये जो ऑल ओवर बॉडी तुम लोग को दिख रही है, ठीक है, इसको हम लोग करने वाले हैं इस बॉडी कंट्रोलर से पेरेंट, ठीक है। आफ्टर डूइंग द पेरेंट लिंकिंग क्लिक ओवर देयर, ठीक है। और इतना ही नहीं, तो उसको रोटेट ही नहीं कर सकते हो, उसको चाहो तो उसको स्केल भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यू कैन डू इन द स्केल पर्पस, यू कैन डू द पोजिशन आल्सो, ठीक है, यू कैन डू द रोटेशन आल्सो। ऑब्वियस से बात है, पार्ट हो गया यहाँ पे कन्वर्टेड, ठीक है, ओके। और आई थिंक ये जो बॉडी कंट्रोलर है ना, ठीक है, इसका कंट्रोल पाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसे कंट्रोल करने के लिए करीबन आर्म हो गया, ठीक है, ये आर्म वाला पार्ट होगा, हेड हो गया, ये तीनों भी इसी कंट्रोलर को फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब ये कंट्रोलर मूव करेगा ना, डब्ल्यू दबा देता हूँ, सी इसका ऑल ओवर बॉडी मूव होना चालू हो जाएगा इसको लेके, ठीक है। इसको लेके पूरा इसका बॉडी मूव हो रहा है, क्यों? बिकॉज यू कैन सी इसका थोड़ा सा मैं ऐसे झुकाऊँगा, आर्म कंट्रोल पे जाऊँगा, इसको हल्का सा ऐसे उठाऊँगा पूरा का पूरा, ठीक है, और इस कंट्रोल थोड़ा नीचे रखूँगा, इसका बॉडी थोड़ा ऐसा कर दूँगा, ठीक है। सी ये कैसा एनिमेट कर रहा है उसको लेके, ठीक है। इसके पोजेस पे मैं क्या करने वाला हूँ, इतना क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है, आर से रोटेशन क्लिक ओवर देयर, ठीक है, वापस पीछे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं इसको 0 0 0 एंड द हेड कंट्रोल आल्सो बिकम द 0, ठीक है। सी देखो कैसे एनिमेट किया उसने पूरा पूरा अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस वे में, यानी कि वो अप्रोच करने की हम लोग को कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इस यानी कि वो हाई बोल रहा है या फिर कैसे भी बोल रहा है अपने अकॉर्डिंगली, तुम लोग उसको देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है, उसको लेकर के, राइट। और इसका हाई बोलने का जो तरीका थोड़ा सा अजीब है, तो उसको हम लोग और मैनेज करेंगे, हालांकि मैं तुम लोग से छोटा सा चीज़ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि वो कैसे रिक कर रहा है वहाँ पे उसको लेके, ठीक है। आफ्टर द हेड ऑफ दिस काइंड ऑफ कंट्रोलर यू कैन सी कि इसको पूरा मूव कर सकते हो यहाँ बढ़िया से, ठीक है। लेकिन जिसका पार्ट है इसके, अगर तुम उसको जॉइंट्स को बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे कर लेते हैं डैक्स का जो पोर्शन है उसको बड़ा करना कर लो, और जितना बड़ा बना सकते हो उसको और बड़ा बनाओ। इस वेरिएंट पे उसको रख देते हैं यहाँ पे, और द लेग्स का पोर्शन नंबर 2 होगा, उसको हम लोग उसको फटाफट बड़ा कर लेते हैं। फिर बड़ा क्यों कर रहे हो इसको? ताकि जो उसका बॉडी मूवमेंट हो रहा है वो उसके लेग्स को ना ओवरलैप ना करे, यानी कि लेग्स जो है ना ओवरलैप होते हैं मेरे को शो हो रही वहाँ पे, ठीक है। इसलिए उसको मुझे बड़ा करना पड़ रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा, बिकॉज ये लेयर तो उसके भी उसके पीछे जाना पड़ा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे को, ठीक है। अब नाउ मैं इसको वापस से रोटेट करूँगा यहाँ से, सी अब यहाँ से देख पा रहे हो तो उसका एक लिमिट मेरे को दिख रहा है रोटेट करने के लिए, ठीक है, उसको लेके सी यहाँ पे इस वे में जा रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा मैं रोटेट इसको नहीं कर पाऊँगा उसको लेके, ये इसका एक लिमिटेशन या सेट हो चुका है उसको लेके, ठीक है, इस वे में, राइट, इस वेरिएंट पे, ठीक है। और ओह माय गॉड ओके ओके, लगता है यहाँ से इसका जो रोटेशन हुआ है अभी लगता है उसको थोड़ा सा दिक्कत कर गया है लिटिल बिट, ठीक है। एनीवेज तो ये पार्ट तो यहाँ हो गया है पूरा का पूरा, और यहाँ से इसका जो लेग्स है उसको भी रोटेट करना ज़रूरी है, मतलब उसको भी रिक करना ज़रूरी है, तो आफ्टर डैट पार्ट मैं इसको लेग को भी रोटेट करवा दूंगा, ठीक है। फॉर द रोटेशन पर्पस मैं इस लेग्स के लिए करने वाला स्टार को, ठीक है, अपॉइंट करूँगा स्टार्स को पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। क्लिक ओवर देयर एंड यस लिटिल बिट शेप्स को थोड़ा सा रखेंगे यहाँ पे काम करने के लिए, ताकि वो और मूव ऑन सही में कर सके वहाँ पे, ठीक है, इसको लेके और इस वे में क्लिक ओवर देयर, ठीक है। उसको लिटिल बिट यहाँ से इसके सेंटर में लेके आना पड़ेगा मेरे को, ओके। आफ्टर डैट इसको सेंटर में लेके आने के बाद जो उसका वो सकते हैं, जो उसका लिंक वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट रहेगा, उसको लेने के बाद enter over there and select the part of the leg control leg controller, ठीक है। और ये कौन सा leg controller है, अपना राइट हैंड दबा रहा है, ठीक है, तो उसको 0 1 कर लेते हैं अभी के लिए यहाँ पे
अगेन डूइंग द 0 1, यहाँ से उसका जो लैग पोर्शन है ना, राइट वाला पार्ट, ठीक है, वाला पार्ट, ये हो जाएगा इसके साथ पे लिंक, ठीक है, यहाँ पे। ऑलराइट, आफ्टर दैट डू द सेकेंड ऑप्शन ओवर देयर और डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको यहाँ से। और लैग का जो लेफ्ट पोर्शन है जिसको हम लोग कंट्रोलर से यहाँ से लिंक कर देंगे वापस, ठीक है। आफ्टर दिस आर दबाओ, सॉरी डब्ल्यू दबाओ, यहाँ से यू कैन सी वी आर डूइंग द रोटेशन ऑफ दैट पार्ट, सी इस वेरिएशन में, ठीक है, ओके। और चाहो तो कुछ चीज़ों को बचाने के लिए या फिर कुछ चीज़ों को सेव करने के लिए तुम चाहो तो जो फुट है, ठीक है, उसको तुम लिंक कर सकते हो इन दोनों से, ठीक है, चाहो तो। बाकी चॉइस अप टू यू। बाकी उसके राइट वाला जो लिंक पार्ट है उसको मैं राइट वाले से लिंक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड बैक से, ओके, इस वेरिएशन में। और लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसको लेफ्ट वाले पार्ट से लिंक कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पे। तो एज यू कैन सी कि अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इसका ये पोर्शन घूमना चालू स्टार्ट हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, इसको लेके सी और देर यहाँ से एनिमेट हो रहा है, तो आई थिंक लिटिल बिट ये भी घूमना चाहिए वहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, इसको लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द रोटेशन पार्ट को स्केल कर लेते हैं यहाँ पे। और अगेन जो सीन है उसको थोड़ा सा हम लोग लिटिल बिट इसको हम लोग घुमा देंगे यहाँ पे पूरा का पूरा, सी इस वे में कर दो। यहाँ पे एस लगा तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, ठीक है, अप टू यू, इस वे देखो, ठीक है। दिस इज ऑल पार्ट जहाँ हम लोगों ने पूरा पूरा उसको एक बार में रिक कर दिया है और यहाँ मैं उसको पूरा चीज़ों को देख पा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो और हैंडेड ये पूरा रिक हो चुका है गाइस, और इसमें और भी रिगिंग के पार्ट्स है, हम लोग उसको भी कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको उसको देख के देखेंगे बिकॉज कैरेक्टर कैसे आ रहा है और फिर उसको कैसे उसने रिक किया, कैसे उसने हाल बाल चार बार अपने अकॉर्डिंग काम करना चालू किया। और यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था एक्सप्रेशन कंट्रोल्स, ठीक है। इसमें कि अपने पास आता है पाउंड स्लाइड हो गया, स्लाइडर कंट्रोल हो गया, इन सब पे हम रिसर्च करेंगे अच्छा खासा में, ठीक है, कल, ओके। और कल आप लोग का जो कैरेक्टर वाला जो पार्ट हो जाता है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा कल के क्लासेस में, ठीक है, ओके। सो गाइस आज के लिए हम इतना ही रहने देते, और आई होप कि आप लोग घर जाके थोड़ा सा कैरेक्टर्स को कुछ बनाना बनाइए, ठीक है, अपने मुताबिक जो कैरेक्टर बनाना बनाओ, छोटा मोटा बड़ा ही सही, ठीक है। और उस कैरेक्टर का नाम दो और बढ़िया से उसमें कुछ एनिमेशंस करना चाहते हो, कुछ बेसिक एनिमेशंस, ठीक है, वो भी कर सकते हो बिकॉज 12 प्रिंसिपल्स है तुम लोग के पास। तो जो भी प्रिंसिपल्स चाहो उसको अप्लाई करो उस कैरेक्टर के ऊपर में और उसको करके दिखाओ मेरे को एक बार, ठीक है। और चाहो तो एक काइंड ऑफ पेज टर्नओवर भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो कि तुम लोगों ने देखा होगा तारे ज़मीन पे, ठीक है। तारे ज़मीन पे जो कैरेक्टर होता है अपना ईशान, ठीक है, वो एक काइंड ऑफ ना बुक में वो बनाता है, ड्राइंग बनाता है पूरा पूरा, ठीक है, पर पेजेस यानी कि पर फ्रेम पे वो अपने आप को फैमिली से दूर करते जाता है, और इस तरह उसने पूरा पेज टर्नओवर एनिमेशन बनाया था, यस, उसे कहते हैं पेज टर्नओवर एनिमेशन, ठीक है। और उस चीज़ को बनाने में गाइस आई नो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन डिपेंड अपॉन यू कि तुम्हारे अंदर का पेशेंस कितना भारी लेवल का है। और मैंने अपने करियर में बहुत बार इस टाइप की चीज़ें देखी भी और बनाई भी है, यस। मेरे घर में बहुत से इस तरह के पड़े हुए बिकॉज उस टाइम मेरे पास सिस्टम उतना ऐसा कुछ खास था नहीं, और लैपटॉप में मैं आफ्टर इफेक्ट्स तो चलाना दूर की बात है, मैं प्रीमियर भी मुश्किल से चलाता था लैपटॉप के अंदर में। तो मैंने क्या किया था कि पेज टर्नओवर का एनिमेशन बनाया था, अपने फैकल्टीज़ को दिखाया था कि देखो आपने जो एनिमेशन क्लासेस ली है, मैं से जितना बन हो पाया मैं उतना किया आप लोग के लिए समझने के लिए। तो उन्होंने भी देखा कि अप्रिशिएट किया, और यस आज भी कहीं ना कहीं वो पेज टर्नओवर का एनिमेशन का जो बुक है वो कहीं ना कहीं पड़ा होगा कहीं के सेंटर्स में, या फिर हो सकता है कि वो अपने साथ ले गए होंगे बिकॉज उनको बहुत पसंद आया था उस टाइम पे, ठीक है, ओके गाइस। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और कल से हम लोग क्लास को और डिपेंड करो बढ़ाएगा उस चीज़ को, क्योंकि और क्या क्या उसके एनिमेशंस के अंदर पार्ट होते हैं और रिग वाला पार्ट भी देख लेंगे, ठीक है। और फिर मेरे को तुम लोग का सिनेमेटोग्राफी का भी कोर्स आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है, किस वे में पार्ट वो एनिमेट करता है, क्या क्या चीज़ उसमें होती है पूरी की पूरी वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। ऑलराइट, एंड अमित तुम आने वाले हो क्या कल से, बोल रहे थे? यस सर, मैं आऊँगा सर कल। ठीक है, तो आना तो आ सकते हो, दिक्कत नहीं है। बाकी टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, तो पहले भी आ सकते बाद में भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करना तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अपना खुद का लैपटॉप हो उसको लेके आ जाना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर सिस्टम की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हल्की फुल्की सी, कुछ क्या है कि अभी थोड़ा सा
स्टूडेंट्स और भी रहते हैं, वो भी डिपेंड रहते हैं अपने सिस्टम पर ही, ठीक है। तो उनका भी काम चल रहा है। ओके, खाली होता है तो तुम ओके सर। जाके प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन अगर खाली नहीं रहता है तो तुम अपने अकॉर्डिंगली कोई लैपटॉप लेके आ जाते हो तो उसको यहाँ लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ओके यस सर, यस ओके सर। ऑलराइट ठीक गाइस, तो बाय, टेक केयर, ऑलराइट, ओके ओके।